हाय। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग 12वें अध्याय से आगे बढ़ रहे हैं। 13वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 13वां अध्याय हमारा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र का अर्थ होता है शरीर और क्षेत्रज्ञ का होता है अर्थ उस शरीर को जानने वाला। क्षेत्रज्ञ हो गया जीवात्मा। क्षेत्र शरीर और उस क्षेत्र को जानने वाला जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। सिंपल सी ये बात है। पहले श्लोक में कहा गया शरीर को क्षेत्र, फिर इस क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ, और दूसरे श्लोक में 13वें अध्याय के कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझो। यानी संपूर्ण क्षेत्र का मतलब पूरे ब्रह्मांड का जो ये क्षेत्र है, ये शरीर है, उसका क्षेत्रज्ञ भगवान कह रहे हैं मुझे समझो। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। यानी अगर आपको क्षेत्र इस शरीर का और उस आत्मा का ज्ञान हो गया तो अब आपको माना जाएगा कि आप ज्ञानी हैं। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में यानी 13वें अध्याय में हमने कल पढ़ा हुआ था इससे पहले, जिसमें अष्टधा प्रकृति की चर्चा आई हुई थी और जिसमें कि 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार मिलाकर के अष्टधा प्रकृति कहा गया था। वहां पर हमने लिखा हुआ था 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में हम लोग 24 तत्व के बारे में जानेंगे। 24 तत्व क्या है? 24 तत्व की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में है, जिसमें कहा गया है महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच च इंद्रिय गोचराः। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर 24 तत्वों की चर्चा होगी, जिसमें कहा जा रहा है अव्यक्त अव्यक्तमेव च। अव्यक्त शब्द जैसे ही आएगा उसका अर्थ है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति में सब कुछ अव्यक्त रूप में होता है। पुरुष से जब उसका संपर्क होता है तो व्यक्त होता है। आपने इसको भगवद गीता पढ़ोगे, बहुत जगहों पर आपको सांख्य का की छटा दिखती है कि सांख्य वाली बातें कही गई है। फिर उसके बाद महाभूतानी अहंकार और बुद्धि कहा गया, तो बुद्धि अहंकार और पंच महाभूत हो गया। इंद्रियानी कहा गया 10 हो गया। फिर उसके बाद कहा गया च पंच च इंद्रिय गोचराः कहा गया है। फिर एक 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 शब्द भी आया हुआ है दशैकम, 10 और एकम आया, दशैकम में 10 और एकम आया हुआ है। तो 10 इंद्रियां और एक मन हुआ, दशैकम हो गया है। फिर पंच इंद्रिय हो गया है, पांचों इंद्रिय के विषय और उनके तन्मात्रा की चर्चा यहाँ पर आई हुई है। तो इस तरह से जब हम जोड़ेंगे तो 24 तत्व वही 24 तत्व होते हैं जो 24 तत्व सांख्य दर्शन में बताए गए हैं। वही 24 तत्व की चर्चा यहाँ भी की गई है 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सांख्य से जुड़ा हुआ है और इसको अभी तक पूछा नहीं गया है एग्जैक्ट ये वाला श्लोक दे करके किस अध्याय का कौन सा श्लोक है। इसको हाईलाइट कीजिए, लिखिए। 13वें अध्याय का 5वां सांख्य के पूरे तत्वों की चर्चा इसमें की गई है। फिर 6ठे श्लोक में कहा गया 13वें अध्याय के इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। यानी क्षेत्र की चर्चा संक्षेप से की जा रही है, यानी प्रकृति की चर्चा संक्षेप से की गई है। फिर 7वें से लेकर के 11वें तक जो श्लोक है उसमें 20 साधन समुदाय बताए गए हैं। 20 साधन समुदाय को ज्ञान कहा गया है। अपने में श्रेष्ठता का भाव ना होना, दिखावटीपन का ना होना, अहिंसा का भाव होना, क्षमा का भाव होना, सरलता आपके अंदर होनी चाहिए, गुरु की सेवा का भाव हो, बाहर और भीतर दोनों तरफ से आप शौच की स्थिति में हो, स्थिरता हो आपके मन में, मन का वश में होना, इंद्रियों के विषय में आपका वैराग्य होना चाहिए, अहंकार आपको नहीं होना चाहिए, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग बीमारी जो है उसमें दुख रूप दोषों को बार बार देखना चाहिए कि जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है और व्याधि तो दुख है ही। उन दुख को ध्यान में रखना चाहिए। आसक्ति रहित होना चाहिए और किसमें, पुत्र में, स्त्री में, घर आदि में एकात्म रहना, अनुकूल प्रतिकूल प्राप्ति में भी सब रहना। यानी आसक्ति रहित होना है। कर्तव्य कर्म तो सब में करना है लेकिन आसक्ति का नाश होना चाहिए। अनुकूल और प्रतिकूल प्राप्ति जो कुछ भी आपको होता है, अच्छा मिलता है चाहे नहीं मिलता है, उसमें संभाव बने रहना चाहिए।
एकांत में रहने का आपका स्वभाव होना चाहिए। आप कहेंगे अभी तो ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, एकांत में कैसे रहें? एकांत से तात्पर्य ये है कि मन से एकांत में रहने का, सबके साथ रहते हुए भी हम एकांत में हैं। जन समुदाय में प्रीति का ना होना, पूरे भीड़ में प्रीति का ना होना। हम पार्टी कर रहे हैं, हम डिस्को कर रहे हैं, हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो अलग एक क्रिया, एक नया काम शुरू कर सकते हैं। जन समुदाय में प्रीति का ना होना। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना। जो अध्यात्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, सांख्य का ज्ञान है, उसमें नित्य निरंतर रहना। अब यहाँ पर सारे ज्ञान आ जाएंगे, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, सब हो जाएगा। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला 13वें अध्याय का, हर सब में परमात्मा को ही माने, चाहे पेड़ पौधा हो, कुत्ता हो, जानवर हो, बिल्ली हो, कोई भी हो। ये तो ज्ञान हुआ। 7वें से 11वें श्लोक में बात कही गई है। फिर अज्ञान कहा गया, इसके विपरीत जो भी है वो अज्ञान है। तो 20 साधन बताया गया है, 20 साधन। हम लोगों ने कल भी 20 भाव की चर्चा की थी और 25 मानस पुत्र की चर्चा की थी, वो भी ध्यान रखिएगा। ये सब पॉइंट कहीं नोट कीजिएगा। फिर 13वें अध्याय के 12वें, 13वें, 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में, यानी 5 श्लोक में, 12 से लेकर 16वें श्लोक में कहा गया है कि वे सब जगह हाथों वाला, पैरों वाला, सब जगह नेत्रों वाला, बहुत सारे सिर, बहुत सारे मुख वाला, सब जगह उनके कान हैं, संसार में सबको व्याप्त करके वो ब्रह्म में स्थित हैं, वो परमात्मा स्थित हैं। भगवान अपने लिए ही कह रहे हैं। हम ये ना सोचेंगे हम कहीं कोई नहीं है तो उसके बारे में शिकायत करना शुरू कर दें, तो वो नहीं सुन रहे, वो नहीं सुन रहे, लेकिन ऊपर वाले देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपका कार्मिक अकाउंट बनता जा रहा है। संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं वो, आसक्ति से भी रहित हैं वो, गुणों से भी रहित हैं वो। संपूर्ण इंद्रियों से रहित का मतलब संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद उसमें फंसते नहीं हैं। वे संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, उन्हीं की वजह से संसार है, तो उसमें जितने अन्न वगैरह उत्पन्न हुए उन्हीं की वजह से हो रहे हैं। संपूर्ण गुणों के भोक्ता वो हैं, भोक्ता हैं लेकिन गुणों से रहित हैं, दोनों बातें कही गई। संपूर्ण प्राणियों के भीतर बाहर दोनों तरफ वो हैं, यानी हमारे अंदर भी परमात्मा है, आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है, हमारे बाहर भी है। चर भी है, अचर भी है, दूर से दूर, नजदीक से नजदीक भी वही है। माने तो दूर नहीं, दूर ही है, अगर नहीं मानते तो वो बहुत दूर है, मानते हैं तो हमारे सामने परमात्मा ही है। अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते हैं। ये बातें भी तो वहां कही गई थी ना, ये सारी बातें जो हो रही है, दूर से दूर, नजदीक से नजदीक, अत्यंत सूक्ष्म होने से नहीं जानने में आते हैं, ये सांख्य दर्शन में भी पढ़ा हुआ था। याद है कि नहीं? को सांख्य दर्शन में जो 9 बातें कही गई थी कि प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान और आगम प्रमाण की आवश्यकता क्यों पड़ी, वहां पर ये बात कही गई थी। ध्यान में आया कि नहीं? को बताइए, प्रत्यक्ष के अलावा अनुमान और आगम प्रमाण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी सर, अति दूरात अति सामीप्य वाला ज्ञान था। अति दूरात अति सामीप्य, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म हाँ ठीक है। करके तो एक चीज जब कल से पढ़ रहे हैं ना हम लोग, पूरा एक साथ जब पढ़ रहे हैं, तो पता चलता है कि सांख्य का बहुत प्रभाव है, या सांख्य में योग, भगवत गीता का प्रभाव है, आप जो भी कह लें। सांख्य का प्रभाव इसमें है, इसका प्रभाव सांख्य पर है, बड़ा है इसमें प्रभाव। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला, भरण पोषण करने वाला, संहार करने वाला वही है, सबके हृदय में विराजमान। अच्छा, एक चीज बस अंतर है, एक चीज योग दर्शन से मिलता जुलता है, ईश्वर तत्व की जो बात आई है वो इसमें योग दर्शन से मिलता है, या योग दर्शन यहाँ से हो सकता है लिया हो, बाकी सांख्य से मिलता जुलता है। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो। अब ये 2 तत्व वहां भी कहा गया सांख्य में, प्रकृति और पुरुष दोनों तत्व को स्वतंत्र माना है। यहाँ भी कहा जा रहा है तुम उसको अनादि समझो। प्रकृति के बारे में कहा गया, विकारों को, गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। सारे विकार गुण प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। कार्य और उसके कारण को उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु है। और पुरुष के बारे में कहा गया, सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष हेतु है। बस सुख दुख के भोक्तापन में पुरुष को हेतु कहा गया, कारण कहा गया। प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों का भोक्ता है। योग दर्शन में ये बात आई हुई है। भोक्ता कौन है? तो पुरुष को भोक्ता कहा गया है। कैसे है? तो सतरजतम जो तीनों गुण है, तीनों गुणों का संग होने से ही उच्च योनियों में जन्म लेने का कारण है। उच्च या नीच योनियों में, उच्च नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है, क्योंकि हमारा संबंध सतरजतम से हमने जोड़ लिया हुआ है जीवात्मा ने।
22वें श्लोक में कहा गया है, 13वें अध्याय का 22वां श्लोक है ये, शरीर के साथ संबंध रखने से, उसके साथ मिलकर अनुमति देने से, किनके लिए कहा गया? जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है। अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मान लेने से, भोक्ता बन जाने से, खुद को शरीर का स्वामी मान लेने से, मेरा शरीर है, मैं इसका स्वामी हूँ, परंतु पुरुष परमात्मा नाम से कहा जाता है। ये मान लिया गया तो जीवात्मा हो गया, परंतु पुरुष परमात्मा नाम से कहा जाता है। इस देह में रहता हुआ भी देह से सदा संबंध रहित रहता है, क्योंकि वो गुण तो है नहीं, गुण रहित है, तो देह से सदा संबंध रहित उसको कहा गया। असली स्वरूप उसका वही है, बाकी तो भ्रम की स्थिति है। तो इसमें श्लोक में कहा गया है, जो इस प्रकार क्षेत्र को यानी प्रकृति को और उस पुरुष को भली भांति जान लेता है और फिर उस तरीके से उसका बर्ताव हो जाता है, तो वह दोबारा जन्म नहीं लेता, फिर उसका जन्म दोबारा नहीं होगा। तत्व यानी तत्व का ज्ञान हो गया उसको। 24वें श्लोक में कहा गया, 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में, कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करता रहता है। 13वें अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कही गई, सांख्य से मिलती जुलती। 25वां श्लोक है, वहीं दूसरे मनुष्य जो इन साधनों को नहीं जानते हैं, प्रकृति पुरुष यानी क्षेत्र क्षेत्र के साधन को नहीं जानते, उन तत्वों को नहीं जानते हैं, नहीं जानने पर भी अगर वो दूसरों से सुन करके ऐसी उपासना करते हैं तो वो भी मृत्यु को पार कर जाते हैं, मृत्यु को तर जाते हैं। फिर 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा हुए हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग की वजह से ही उत्पन्न हुआ जान लो। पेड़ पौधा उत्पन्न हुआ है तो उसमें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों है। अब जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ एक पेड़ में दोनों है तो क्षेत्रज्ञ कहा गया है जीवात्मा को, और जीवात्मा से खुद अपना संबंध बताया भगवान ने कि पूरी सृष्टि के लिए, सभी क्षेत्र के लिए क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। तो पेड़ जो है वो भी भगवान का ही अंश है, वो भी वहीं से उत्पन्न हुआ है। 14वें अध्याय में आते हैं जिनका नाम ही है गुणत्रय विभाग योग, गुण त्रय विभाग योग। अच्छा, 17वें अध्याय का नाम क्या है? ऐसे कुछ मिलता जुलता है, श्रद्धा विभाग योग। त्रय, बहुत सुंदर, श्रद्धा त्रय विभाग योग। और 14वां है गुण त्रय विभाग योग। 18वें का नाम क्या है? मोक्ष संन्यास योग। बहुत सुंदर, मोक्ष संन्यास योग, ठीक है। इसमें श्लोक संख्या 27 है 14वें में, जो गुणत्रय विभाग योग है। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। ज्ञान योग की महत्ता बताई गई है, फिर से इसमें सृष्टि की रचना का क्रम फिर से बताया जा रहा है। मूल प्रकृति को माता कहा गया है और बीज स्थापित करने वाला पिता है, यानी खुद को भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं पिता हूँ। प्रकृति 3 गुणों से जीव को बांधती है, तीनों गुणों का फिर स्वरूप बताया गया है। फिर किस किस गुण की अधिकता से कैसे व्यवहार होता है, ये सुंदर व्याख्या की गई है। फिर अंत समय में अलग अलग गुणों के बढ़े होने का क्या प्रभाव होता है, ये क्या है। तीनों गुणों के अतिक्रमण पर क्या होता है, अगर तीनों गुणों को आप जीत लेते हैं, उसका अतिक्रमण कर जाते हैं, तब क्या होता है, ये बताया गया है। गुणातीत मनुष्य का क्या लक्षण होता है, आचरण होता है, वो बताया गया है। तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जाए, उसमें कौन सा साधन अपनाया जाए, उसकी चर्चा है। तो 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग में उन गुणों से संबंध, गुण को पार करेंगे तो क्या होगा और गुण को कैसे पार करेंगे, सारी बातें कही गई है। यानी ज्ञान योग की चर्चा फिर से आई हुई है। पहले ही श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं फिर से संपूर्ण ज्ञान में श्रेष्ठ ज्ञान योग को तुम्हें बताता हूँ, जिनको जान करके मुनि लोग भी सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि गुणों से वो अतीत हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस ज्ञान का आश्रय लेने वाला महासर्ग, महासर्ग का मतलब क्या होता है, सृष्टि की शुरुआत को महासर्ग कहा गया है। तो सृष्टि की शुरुआत में भी पैदा नहीं होते हैं और प्रलय में भी व्यथित नहीं होते हैं, यानी वो मुक्त रूप में ही रहते हैं, उन पर प्रलय और सर्ग का कोई असर नहीं होता है। सृष्टि की रचना कैसे हुई, इसके बारे में भगवान कहते हैं कि अपने आप को कि मैं पिता हूँ और प्रकृति जो है वो माता है। तो इसमें कहा गया है, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामि अहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। यानी हे अर्जुन, उत्पत्ति स्थान जो है वो तो
मूल प्रकृति है, उसको योनि शब्द से कहा गया, योनि मतलब मूल प्रकृति कहा गया है। उस मूल प्रकृति में मैं जीव रूप गर्भ का स्थापना करता हूँ, यानी परमात्मा के बारे में कहता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। बहुत सिंपल सी बात है, यानी अपने आप को पिता कह रहे हैं, प्रकृति को माता कह रहे हैं। फिर कहा गया है 14वें में उसको और स्पष्ट करते हुए उसी बात को कह रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासाम ब्रह्म महद योनि योनि हरम बीज प्रदः पिता। यानी संपूर्ण योनियों में जितने शरीर पैदा होते हैं, सभी योनियों में, एक सिर्फ मनुष्य योनि नहीं, जितने योनि है सभी में उनकी माता तो मूल प्रकृति है, और पिता क्या है सबका, मैं परमात्मा हूँ। तो सबके पिता परमात्मा है। अब से किसी से नफरत हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, प्रण लीजिए कि क्योंकि सबके पिता परमात्मा ही है, सब को उन्होंने उत्पन्न किया। जीव प्रकृति से कैसे बंधता है, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। प्रकृति के 3 गुण से ये बंधता है। और 3 गुण कौन कौन से हैं, तो सत है, रज है और तम है। ये 3 गुण है। तीनों गुण उस अविनाशी देही को, यानी आत्मा को, देही शब्द आए, देही का मतलब होता है आत्मा, देही मतलब आत्मा होता है, आत्मा को देह में बांध देता है। तीनों गुण देह को देह में कैसे बांधता है, इसकी चर्चा 14वें अध्याय के 6, 7वें और 8वें श्लोक में की गई है। सत्व गुण का यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका क्या प्रभाव होता है। तो सत्व गुण कहा गया निर्मल होता है, प्रकाशक होता है, निर्विकार होता है। सत्व गुण सुख और ज्ञान की डोर से बांधता है, उस देही को लुभाता है। सत्व गुण सुख में लगाता है, ये भी कहा गया है, सुख में लगा देता है। फिर हम आए रजोगुण पे, तो रजोगुण कहा गया तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला रजोगुण राग स्वरूप होता है। रजोगुण क्या होता है, राग स्वरूप होता है। वह कर्मों की आसक्ति से देह को बांधता है। ये सुख और ज्ञान की डोर से बांधता है, वो कर्मों की आसक्ति से बांधता है, क्योंकि रजोगुण जो होता है उसमें चंचलता होती है, हमेशा कुछ नया कर्म करने के लिए लगा रहता है। तमोगुण तो आलसी वाला होता है, संपूर्ण देह धारियों को मोहित करने वाला होता है। तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है, वह प्रमाद, आलस और निद्रा से आत्मा को बांधता है। प्रमाद, आलस और निद्रा से आत्मा को बांधता है। अब देखिए रजोगुण क्या करता है, कर्म में लगाता है, 9वें श्लोक में कहा गया है, और 9वें में ही कहा गया है रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण प्रमाद में लगाकर ज्ञान को ढक देता है। प्रमाद में लगा देता है और ज्ञान हमारा ढक जाता है, तो तमोगुण मनुष्य पर विजय प्राप्त कर लेता है। तीनों गुण को आपस में दबाने की शक्ति होती है, एक दूसरे को दबाने में जो लगा रहता है, उसी में उसका दिन गुजरता है। रजोगुण तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ना चाहता है, कई बार बढ़ भी जाता है। कई बार सतरज कहता है हम कमजोर क्यों समझ रहे हो, तो रजोगुण को रजस गुण बढ़ जाता है सत्व और तम को दबा करके कई बार, और कई बार सत्व और रज को भी दबा करके तमोगुण बढ़ जाता है। तीनों हारता जीतता रहता है, तीनों में द्वंद्व चलता रहता है, उठापटक चलती रहती है। कौन सा गुण बढ़ा हुआ है कैसे माने, तो अपने व्यवहार से हम ये मान सकते हैं हमारा कौन सा गुण बढ़ा हुआ है। इसको एक साथ नीचे कर लेते हैं। ऐसे अपने व्यवहार से इसका पता लगा सकते हैं, कैसे उसको देखिए टेबल में। जब इस शरीर में सभी इंद्रियों में प्रकाश और विवेक प्रकट हो जाता है, तब सत्व गुण बढ़ा है ऐसा मानना चाहिए। जब कोई झगड़ रहा है, कुछ वारिस से, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, सबसे मिलकर रहना चाहिए, क्यों ही झगड़ा करना। सब मतलब जब हम ज्ञान की बातें करते हैं, जब अच्छी बातें करते हैं, जब वेद विहित बातें करते हैं हम, तो मानना चाहिए उस वक्त हमारा सत्वगुण बढ़ा हुआ है। या हमेशा कोई व्यक्ति ऐसा ही व्यवहार करता है तो मानना चाहिए हमेशा के लिए उसका सत्वगुण बढ़ा हुआ है। रज और तम भी है, लेकिन हमेशा के लिए बढ़ा हुआ है सत्वगुण। अगर लोभ की प्रवृत्ति है, कर्मों का आरंभ करने की प्रवृत्ति है, मन में अशांति बनी रहती है, स्पृहा से युक्त है, किसी चीज की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसी वृत्तियां होने लगे, सोचना चाहिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। ये हम खुद नोट्स नहीं बनाएंगे, आप ही बनाओ, सारे नोट्स आप ही बनाओ, कंपैरेटिव भी आप ही बनाओ, बस हमें दे दो। पीवाईक्यू भी आप ही करो, उसका व्याख्या भी आप ही करो, फिर हमें दे दो, हम तो नहीं करने वाले हैं। तो लोभ वाली प्रवृत्ति हो गई,
इस तरह की भी प्रवृत्ति जो है वो रजोगुण का ही बढ़ा हुआ होता है। और फिर तमोगुण के बारे में कहा गया है, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश यानी अंधकार, अप्रवृत्ति, अनिच्छा, मैंने कुछ नहीं बोला, प्रमाद, मोह, ये वृत्तियां पैदा होती हैं। तो मानना चाहिए कि तमोगुण बढ़ा हुआ है। हमेशा किसी का सोचना चाहिए कि हमेशा के लिए उसका तमोगुण बढ़ा है। कभी कभी तो ये चीजें हम लोगों में आ जाती है, लेकिन हम में से अगर किन्हीं का हमेशा ही ये बढ़ा हुआ है, हमेशा ही वो चाहते हैं कुछ मिले, ठीक है, हमेशा ही चाहते हैं नहीं मिले, और फिर अगर टोक दे तो कहते हैं नहीं चाहिए हमें, आप ही अपना रखो, तो मानना चाहिए कि तमोगुणी है। पास में होते तो क्या पता छीन झपट भी लेते। ठीक है, आइए। स्पृहा का मतलब होता है आवश्यक वस्तुओं की इच्छा का होना, स्पृहा कहा जाता है, और उसकी परवाह करना कि हमें चाहिए हमें चाहिए, हमें क्यों नहीं मिला हुआ, स्पृहा कहा गया। प्रमाद का अर्थ क्या होता है, करने लायक काम का नहीं करना। हमें नोट्स बनाना चाहिए, हमें पढ़ करके जो है वो करना चाहिए कंपैरेटिव स्टडी, जितना होमवर्क गुरुजी कह रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं, सारे होमवर्क करने चाहिए, लेकिन करने लायक वो बचता ही नहीं है। नींद आ रही है तो पुरुषार्थ नहीं बचा हुआ है, तो ऐसे चीजों में लग जाता है। टाइम होना चाहिए, टाइम ही नहीं बच रहा है, दूसरे पुरुषार्थ में वो लगे हुए हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। चलिए, ये सब थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए कहता हूँ। तो दिल पे नहीं लेंगे, कभी उदित जी दिल पे ले लेते, कभी देव जी दिल पे ले लेते, दिल पे नहीं लेना। अंत समय में किस गुण के प्रभाव से कौन सा जन्म मिलता है, ये भी कहा गया है। अगर हमारे अंदर कौन सा गुण है और अंत समय तक वही गुण बना हुआ है, तो फिर वैसा ही अगला जन्म मिलेगा। सत्वगुण बढ़ा है तो देह छूटे तो निर्मल लोकों की प्राप्ति होगी, स्वर्ग में जाएंगे। रजोगुण बढ़ा है, उस समय अंत समय में देह छूट गया तो मनुष्य योनि फिर से। अभी हम लोग जितने हैं यहाँ पर मनुष्य योनि में, हम ये मान कर चले कि हमारा रजोगुण बढ़ा हुआ था मृत्यु के वक्त भी, जब पिछले जन्म में हम मरे थे। तो क्या किसी को बोले हम कि आपके अंदर जो है वो मोह, वो था कुछ पाने की इच्छा, हमारे अंदर भी थी, तब तो हम भी आए हुए हैं मनुष्य योनि में। अब तमोगुण में कहा गया, जब लांत समय में तमोगुण बढ़ा हुआ है तो देह छूटने पर मूढ़ योनि में आता है। कुत्ता को देखे तो उससे पूछे, कुत्ता महाराज, मरते समय तमोगुण बढ़ा हुआ था तुम्हारा, इसीलिए मूढ़ योनि में आए हुए हो। यही लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन है तो परमात्मा के ही अंश, वो भी तो बात कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आइए, तृतीय अध्याय के 37वें श्लोक में एक बात आई है जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं? गुरुत्रय अभी से नींद विभाग आने लगी क्या? 14वें को 13वां कह रहे हो? 14वां, मैंने इतना बड़ा स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। और 13वां किन्होंने बोला था? अरे बता दो कौन बोल रहे थे। 13वें दो अध्याय का जनों की नाम, आवाज आई थी। दो जनों, तो वो दोनों लोग बताइए 13वें अध्याय का नाम क्या है। इतनी ही सजा है बस। 13वें अध्याय का नाम बताइए, वही दोनों जन बताइए। अब वो सोचेंगे मैं बताऊंगा तो फंस जाऊंगा, नहीं था। अरे 13वें अध्याय का नाम बताइए, बाकी कोई भी बताइए। सर क्षेत्र विभाग योग। देखिए, क्षेत्र के बताने वो साथ में बोल दिया, मुझे पता चल गया साथ में उन्होंने बोल दिया वो जिन्होंने 13वां बोला, लेकिन अलग से वो नहीं बोलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, तृतीय अध्याय के 37वें श्लोक में कहा गया है, काम एस क्रोध एस रजोगुण समद्भव, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है, इसको पूरा इसका अर्थ भी लेते हैं। अच्छा नहीं, अर्थ नहीं दिया हुआ। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव। तो अब ये वाली बात जो कही गई है कि रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, काम ही क्रोध है, इसको लेकर के आप लोग कई बार सवाल पूछते हो। ये तृतीय अध्याय, ये थोड़ा सा संशय की स्थिति है। अब क्या करें, श्लोक में लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो इसको एक देख लीजिएगा, इसका कंपेयर कर लीजिएगा तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक का और यहाँ 14वें अध्याय का कंपेयर एक बार कर लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ होता है। तो कंफ्यूजन सिर्फ शाब्दिक तौर पर है, उसको आध्यात्मिक तौर पर कोई कंफ्यूजन नहीं। हम लोग 14वें अध्याय का 16वां श्लोक देखते हैं, किस अवस्था में कर्म का क्या फल होता है। तो सात्विक अवस्था में किए गए कर्म का फल निर्मल होता है। सात्विक अवस्था में जो कर्म करेंगे उसका फल निर्मल होगा। राजस अवस्था में जो कर्म करेंगे उसका फल दुखद होता है।
अब तामस अवस्था में फल करेंगे, कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका फल अज्ञान रूप होता है, इसीलिए तो अज्ञान वाली योनि मिल जाती है। कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े ऐसा कुछ हम लोग हो जाते हैं अगर, तो तामस वाला हो गया। आइए, किससे क्या उत्पन्न होता है? सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। ये 14वें अध्याय का 17वां श्लोक है। सत्वगुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद उत्पन्न होता है। प्रमाद मोह और अज्ञान ये उत्पन्न होता है। क्वेश्चन अभी नहीं देखेंगे, उम्मीद है आज जब क्वेश्चन करेंगे सब लोग फटाफट फटाफट जवाब देंगे। मैं बड़ा उत्साहित हूँ इस बात को लेकर के। सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत्यु लोक में जाते हैं, तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। हम लोग कहाँ जाते हैं? स्मृति लोक में आए हुए हैं, तो पहला का अपना अंदाजा लगा सकते हैं। ऊर्ध्व लोक में हो सकता है गए भी होंगे हम में से, आप में से कई, वहां पर जो है पुण्य की गठरी खत्म हो गई होगी तो फिर जो है नीचे गिर गए होंगे, हो सकता है ये भी स्थिति। स्वर्ग से होके कई लोग आए होंगे अपने में से। 14वें अध्याय का 19वां और 20वां जो श्लोक है, इसमें कहा गया जो इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, सतरज और तमोगुण का, वो जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूपी महान दुखों से रहित हो जाता है, अमरता का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है? अमरता का अनुभव करता है। अब अर्जुन पूछ रहे हैं, तीनों गुणों से जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रूपी दुखों से रहित अमरता का अनुभव करता है, तो वो मनुष्य का लक्षण बता दीजिए। जो ऐसा मनुष्य है उसका लक्षण कैसा है? तो तीनों गुणों से परे, फिर उनका आचरण कैसे होता है, तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे करना है, ये भी बता दीजिए। अब सारा कुछ अर्जुन ने यहाँ पूछ लिया, तो अभी अर्जुन हम ही लोग हैं और यहाँ जो वाणी पढ़ रहे हैं भगवान की वाणी है, तो हमारे लिए ही कहा गया है, ऐसा मानकर हम देखेंगे। अब तीनों गुणों से परे होकर मनुष्य का लक्षण कैसा होता है, उसके बारे में भगवान कहते हैं, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह से अच्छी तरह प्रवृत्त होने के बाद ऐसे मनुष्य द्वेष नहीं करते हैं, प्रवृत्त नहीं होने पर इच्छा नहीं करते हैं। यानी यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात है। प्रकाश का अर्थ है सत, और प्रवृत्ति का अर्थ है रज, और मोह का अर्थ है तम। अगर तम से, इन तीनों से कोई भी मनुष्य अगर जिंदा है तो सतरज तम के बिना वो जिंदा नहीं रह सकता है। अगर वो मनुष्य जिसने सतरज तम को होते हुए भी उस पर विजय प्राप्त कर ली, उससे जो है अलग हो गया, असंग हो गया, तो शरीर है तो इसका मतलब सतरज तम है, उसमें अच्छी तरह प्रवृत्त है, मान लीजिए अपना कार्य कर रहा है, तो प्रवृत्ति माना जाएगा। उसके बावजूद उसका असर ऐसे मनुष्य पर नहीं होगा, तो वो मनुष्य किसी से दोष नहीं करे, द्वेष नहीं करेगा, किसी से द्वेष नहीं करेगा। और प्रवृत्त नहीं होने पर इच्छा नहीं करेगा, इच्छा भी नहीं करेगा। अगर सन्यासी हो गए तो उनको फिर किसी चीज की इच्छा ही नहीं कि नहीं दोबारा जा करके, अगर असली सन्यासी हो गए, सतरज तम को उन्होंने विलीन कर दिया, तब की बात कह रहे हैं, इच्छा नहीं होगी प्रवृत्त नहीं होने पर। ठीक है, बहुत गूढ़ बात है यहाँ पर, यानी उस योगी की अवस्था बताई जा रही है। फिर कहा गया वो तीनों गुणों को लेकर के उदासीन बने रहते हैं, तीनों गुणों द्वारा वो विचलित नहीं होते हैं। अगर सुख मिल गया तो ठीक, दुख मिल गया तो ठीक, सुख दुख नहीं मिला तो ठीक, यानी सुख दुख में वो सम बने रहते हैं। मिट्टी के ढेले पत्थर सोने को एक समान समझते हैं। इसके लिए 3 शब्द कल आया हुआ था, वो तीनों शब्द भी ध्यान रखिएगा। किसके संदर्भ में कहा गया था? ये मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना को एक समान समझता है, किसके लिए कहा गया था? वहां एक शब्द आया हुआ, योगारूढ़ के लिए। योगारूढ़ के लिए कहा गया था, जिसके लिए सर्व संकल्पी शब्द भी आया था। योगारूढ़ के लिए कहा गया था, ध्यान रखिए। योगारूढ़ क्या क्या? हाँ, समलोष्ट वाला शब्द आया हुआ था, वो कहा गया था योगारूढ़ के लिए, वो शब्द आया हुआ था वहां पर हम लोगों ने पढ़ा। जो प्रिय अप्रिय में समान भाव रखता है, जो अपनी निंदा स्तुति मान अपमान में भी सम बना रहता है, मित्र शत्रु के पक्ष में सम बना रहता है, वह मनुष्य गुणातीत होता है। वो मनुष्य क्या होता है? गुणों से अतीत माना जाता है, गुण होते हुए भी उसका उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता है। अर्जुन कह रहे अरे बाबा इतना फायदा है क्या? यानी कि अब एक चीज और, इसका मतलब है कि जो योगारूढ़ है गुणातीत है। अर्जुन पूछ देते हैं अब, अच्छा तो गुणातीत होने का तरीका बताइए।
अब हमें भी गुणातीत होना है, सबके अंदर जिज्ञासा जाग रही है, हमें भी गुणातीत होना है। तब 26वें श्लोक में 14वें अध्याय के भगवान कहते हैं, जो मनुष्य अव्यभिचारी हो करके, ध्यान दीजिएगा, भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वही इन तीनों गुणों का, सतरजतम गुणों का अतिक्रमण कर जाता है और फिर प्राप्ति उसको होती है ब्रह्म की प्राप्ति का पात्र बन जाता है। यहां से क्वेश्चन आएगा, किसके द्वारा कहा गया ब्रह्म प्राप्ति का? तीनों गुणों से दूर करने के लिए कौन सा उपाय बताया गया? भक्ति योग का बताया गया है। देखिए, भक्ति तो हर जगह ही है, कर्म योग में भी भक्ति है, ज्ञान योग में भी भक्ति है। भक्ति के बिना तो कुछ है ही नहीं। भक्ति योग को मानने वाले यही मानते, भक्ति के बिना कुछ है ही नहीं। ठीक है। और वैसे भी नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, भक्ति और ज्ञान एक दूसरे का क्या है? अन्योन्याश्रित संबंध है एक दूसरे का। ठीक है, उससे क्वेश्चन भी पूछा गया। तो भक्ति योग के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कैसे? भक्ति योग से तीनों गुणों को पार कर जाता है। फिर कहा गया है, साथ ही अव्यभिचारी कहा गया है। व्यभिचारी मतलब होता है जो किसी का सहारा ना ले। अव्यभिचारी मतलब है जो किसी का सहारा ना ले, सिर्फ भगवान का सहारा ले। व्यभिचारी तो कहा जाता है जो सबका सहारा ले, जो गलत कार्य करे उसको व्यभिचारी कहा जाता है। आपका 14वें का 26वां हो गया। ठीक है, तो भक्ति योगन वाली बात यहाँ आई हुई ना, आया समझ में? वही एज इट इज लिखा होगा, ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो इसी को याद रखिए परीक्षा की दृष्टि। बाकी व्याख्या में तो बहुत सारी बातें आएंगी। तो 3 शब्द महत्वपूर्ण देखिए। स्थिति प्रज्ञ हम लोगों ने देखा था दूसरे अध्याय में 54 से 72। योगारूढ़ हम लोगों ने छठे अध्याय में, चौथा, सातवां, आठवां। और त्रिगुणातीत हम लोगों ने 14वें अध्याय में देखा। और त्रिगुणातीत तो योगारूढ़ से सीधा मिलता जुलता है। ये 3 शब्द इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग सीधे आते हैं 15वें अध्याय जो पुरुषोत्तम योग है, जिसमें सिर्फ 20 जो है श्लोक है। इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है, इसमें अश्वत्थ वृक्ष की चर्चा है, उल्टे वृक्ष के चक्र से कैसे पार पाए इसकी चर्चा है, परम पद किसे प्राप्त होता है ये बताया गया है, परम धाम कैसा होता है ये बताया गया है, मृत्यु होने पर आत्मा का क्या होता है ये भी बताया गया है, वैश्वानर अग्नि की चर्चा है, उसका स्वरूप और कार्य बताया गया है, क्षर और अक्षर। देखिए, क्षर अक्षर एक तो हम लोगों ने देखा हुआ था, क्या देखा था? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और क्षर अक्षर हो गया। फिर उत्तम पुरुष कौन है ये भी इसमें कहा गया है। आइए, अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष यानी उल्टा पीपल का वृक्ष, इसकी चर्चा की गई है, जिसमें कहा गया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। यानी ऊपर की ओर जड़ यानी मूल वाला और नीचे की ओर शाखा वाले संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष है। वेद इस वृक्ष के पत्ते हैं। जो इस बात को जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। जो इस बात को जानता है, उस वृक्ष के गुण सतरजतम है। उस वृक्ष के गुण है सतरजतम। तीनों गुणों से बढ़ी हुई विषय उनकी शाखाएं हैं। तीनों गुणों से जो विषय जितने बढ़े हुए हैं शाखाएं हैं, जो नीचे बीच में ऊपर सब जगह फैले हुए हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले विषय नीचे ऊपर सब जगह व्याप्त हैं। आप जरा सा इधर उधर हुए नहीं कि वो बांध लेगा, तो बच के रहिएगा। जिसका ना आदि है ना अंत है, उस अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ शस्त्र के द्वारा अश्वत्थ वृक्ष को दृढ़ शस्त्र के द्वारा काटना है। जब काटेंगे तो उस परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक नहीं काटें तब तक नहीं होगी। जहां से लौट कर परम पद की मिल गया तो फिर इस वृक्ष रूपी संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने तो संसार काट लिया अपना। परम पद किसे प्राप्त होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा है द्वंद्वैर विमुक्ता है सुख दुख संज्ञेह गच्छन्ति अमूढ़ा पद्म अव्ययम तत्। जो निर्माण मोहा है, निर्माण मोहा जो मान मोह से रहित हो गया है, जिन्होंने आसक्ति को जित संग दोषा, जिन्होंने आसक्ति के दोष को जीत लिया हुआ है, जिन्होंने जो कहा गया जो नित्य परमात्मा में लगे रहते हैं, जो विनिवृत्त कामाह कहा गया है, जो सभी कामनाओं से निवृत्त हुए हैं, जो सभी द्वंद्व से भी निवृत्त हो गए हैं, सुख दुख में अब नहीं फंसते हैं, वो
उन्हीं के लिए कहा गया, उनको ये पद की प्राप्ति होती, वो परम पद को प्राप्त करते हैं। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। इसके सारे शब्दों को बोल बोल करके आपको कई बार पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भगवत गीता से ठीक ठाक क्वेश्चन आता है हर बार। अब वो परम धाम जिसकी प्राप्ति हो रही है वो कैसा होता है, तो उसकी भी चर्चा थोड़ी सी की गई है। ना तो सूर्य, ना ही चंद्रमा, ना ही अग्नि वहां प्रकाशित होती है, कोई भी उसको प्रकाशित नहीं कर पाता है। वहां प्राप्त हो गए तो लौट करके आप संसार में नहीं आएंगे, वही भगवान करे, वही मेरा परम धाम है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, यानी हम लोग तो भगवान के अंश हैं। अद्भुत अनुभूति कीजिए, अरे हम तो भगवान के अंश हैं। अब भगवान को खोजने के लिए मंदिर में जाते हैं, अरे बाबा ये भी अद्भुत बात है। भगवान को खोजने के लिए, क्योंकि एहसास नहीं होता तो वहां जाकर होता है शायद एहसास मिल जाए। अब है तो हमारे अंदर ही। प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। फिर आगे कहा गया है, बात ऊपर आई थी, मृत्यु होने पर आत्मा का क्या होता है। तो जीवात्मा जब शरीर का परित्याग करता है तब मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जो नया शरीर मिलता है उसमें चला जाता है। मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करता है कौन, वो जीवात्मा। जीवात्मा में मन इंद्रियां सब मिल जाता है और नए शरीर में चला जाता है। प्रश्न उपनिषद में कौन से वायु की बात की गई है, किस वायु रूपी गाड़ी से चला जाता है सर? उदान वायु। उदान के द्वारा चला जाता है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 11वें श्लोक में हम लोग आते हैं। 15वें अध्याय में कितना है श्लोक संख्या? 20 श्लोक संख्या। और किस अध्याय में है? 12वें 15वें में 20 है, ठीक है। आत्मा का अनुभव कैसे और किसको होता है, देखिए क्या हम लोगों को होता है क्या, जरा देखते हैं। यत्न करने वाले योगी लोग अपने आप में स्थित इस परमात्म तत्व का अनुभव करते हैं। अभिलाषा जी माइक बंद कीजिए। परंतु जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, अविवेकी मनुष्य यत्न करने पर भी इस तत्व का अनुभव नहीं करते हैं। लीजिए, इसका मतलब हम लोग अभी अविवेकी बने हुए हैं, तभी उस तत्व का अनुभव नहीं होता। मतलब मैं तो हूं ही, अब मैं सबके लिए कैसे कहूँ। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने आत्मा का अनुभव कर लिया हो, चुप बैठे हो, क्योंकि आत्मा अनुभव करने में बोल तो सकते नहीं, तो बस ऐसे ही कर्तव्य के लिए पढ़ रहे हैं, ये भी हो सकता है। अब यहाँ वैश्वानर अग्नि की भी चर्चा है 15वें अध्याय में ही, पुरुषोत्तम योग में ही। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राण अपान समायुक्तः पचामी अन्नम चतुर्विधम, कि मैं ही वैश्वानर अग्नि के रूप में आपके शरीर में मौजूद हूँ, प्राण अपान से युक्त हूँ, और मनुष्यों के शरीर में रख करके अन्न का पाचन चतुर्विधन 4 प्रकार से करता हूँ, या 4 प्रकार के अन्न का पाचन करता हूँ। तो 4 प्रकार से 4 प्रकार के अन्न का पाचन जो है, उसमें 4 प्रकार के अन्न कहा गया। भोज्य, ये सब व्याख्या में है। पेय, शोष्य और लेह्य, ये हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी नॉर्मल क्वेश्चन एक पूजा बिना किसी ग्रंथ का नाम लिए हुए, तो ये उसमें ध्यान रखिए। भोज्य, पेय, चोष्य और लेह्य शब्द की बात आती है। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, बस 4 और 5 और बचा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि वेदों का कर्ता मैं ही हूँ। भगवान ने वेद दिया हुआ, वेदों का निर्माण मेरे द्वारा ही हुआ है। अब क्षर और अक्षर में आते हैं, क्षर अक्षर, अपौरुषेय है ना वेद, तो अपौरुषेय में पता चल गया, अच्छा आपके द्वारा दिया गया। 15वें अध्याय का 16वां, जिसमें क्षर और अक्षर की बात है, कूटस्थ की भी बात है। द्वौ एव इमो पुरुषो लोके क्षर अक्षरः एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षरः उच्यते। अब लीजिए, क्षर और अक्षर। अक्षर, अक्षर मतलब जिसका क्षर नहीं होता है, जो नाश नहीं होता। क्षर मतलब जिसका नाश होता है। तो सभी भूत, भूत क्या है, नाशवान है, तो इसको क्षर कहा गया है। कूटस्थ, कूटस्थ शब्द मतलब आत्मा होता है, कूटस्थ कहा गया आत्मा को। कूटस्थ क्या है, अक्षर है। ये ध्यान रखिए, कूटस्थ शब्द कहाँ आया है, तो ये भी इसको भी इंपॉर्टेंट लगाइए, क्या पता यहाँ से पूछ दे कूटस्थ वाला। कूटस्थ हो गया 15वें अध्याय का। 16वें में उसकी चर्चा की। कूटस्थ क्या है, अक्षर है। जीवात्मा को अक्षर कहा गया है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, उसका नाम परमात्मा। उत्तम पुरुष जो है वो अन्य है, उसका नाम परमात्मा है। आइए आगे देखते हैं।
कंप्लीट ही होने वाला 15वां। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर के सबका भरण पोषण करते हैं। योग दर्शन में पुरुष विशेष ईश्वर कहा गया। ठीक है, 18वां श्लोक है 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम योग का, जिसमें 20 श्लोक हैं। भगवान कहते हैं मैं क्षर से अतीत हूँ, अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसीलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। अक्षर से उत्तम हूँ और पुरुषोत्तम हूँ, क्षर से तो अतीत हूँ ही मैं, उससे अतीत हूँ। आइए, ये लंबा चला गया। 15वां वहीं तक इंपॉर्टेंट था, वो हमने देख लिया 20 श्लोक का। अब हम लोग आते हैं 16वां अध्याय। इससे इस बार 2-3 सवाल पूछा गया था देवासुर संपद विभाग योग से, और तकरीबन 2-3 साल से लगातार पूछा जा रहा है। क्या ही जो है इसमें देवासुर संपद विभाग योग से एग्जामिनर को थोड़ी दोस्ती होगी, लगता है एग्जामिनर बड़ा भावुक टाइप के हैं, उनको बड़ा पाला पड़ता होगा देव और असुर वाले प्रवृत्ति के लोगों से, इसी से सवाल पूछे। आपके जैसे सर, ठीक है, आइए। आपके जैसे पेपर बनाते हैं। नहीं, मेरे जैसे नहीं। शुरुआत में दैवीय संपदा की बात की गई है 3 श्लोक में, फिर उसके बाद आसुरी संपदा की बात आएगी। तो पहले क्या क्या शब्द कहा गया देखिए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दम यज्ञ स्वाध्याय तप और आर्जव, ये शब्द ध्यान रखेंगे। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, शब्द ध्यान रखिए, सब पॉजिटिव है और पहले व्याख्या हो चुकी है बहुत। दूसरे सूत्र में कहा, दूसरे श्लोक में कहा गया अहिंसा सत्य अक्रोध। अब यहाँ से तो कई बार सीक्वेंस पूछा जाता, हो सकता है पहले वाले श्लोक से भी सीक्वेंस पूछ दे, क्या पता। अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम हि अचापलम मार्दवम हि अचापलम। इसको 2-4 बार 5 बार पढ़ जाइएगा कि मुंह से निकल ही जाएगी। पहले अहिंसा, फिर सत्य, फिर अक्रोध, फिर त्याग, फिर शांति आएगा। अच्छा, एक बात जानते हैं, वो योग दर्शन में यम है 5 यम में पहले अहिंसा ही कहा गया है। ठीक है, और जैन दर्शन में 5 पंच महाव्रत है, उसमें भी पहला अहिंसा ही है, याद है पंच महाव्रत वाला अहिंसा ही है, उसमें भी पहला। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, वही 5 वही है, जो 5 यम है वही 5 जो है वो कहा गया पंच वाला उस जैन में। यहाँ भी अहिंसा से पहले शुरू होगा, अहिंसा फिर सत्य, लेकिन इसमें बाकी अक्रोध त्याग शांति आ गया हुआ। इसका क्वेश्चन हम लोग शुरुआत में ही देखेंगे क्योंकि लेटेस्ट क्वेश्चन है। अहिंसा सत्य अक्रोध, माइक बंद कर लिए सरिता जी। अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ही अचापलम, ये सीक्वेंस में पूछा गया था इस बार भी। आगे हम लोग देखते हैं तीसरा जो कहा गया है, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं दैवीय संपदा से संपन्न। ये सारे गुण जिसमें है वो दैवीय संपदा से संपन्न है, ध्यान रखिएगा। तेजः क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। तेज से, क्षमा से, धृति से, शौच से, अद्रोह से और नातिमानिता कहा गया है। इसको भी हो सकता है सीक्वेंस में पूछ दे, ध्यान रखिए, हो सकता है यहाँ से सीक्वेंस में पूछ दे। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नातिमानिता कहा गया है, ये भी सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, तो इसको भी ध्यान कर लीजिए। तो अगर हम लोग देखें तो मनुष्य को 2 श्रेणी में बांटा गया है। दैवी संपदा हम लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा श्लोक देखा। 16वें अध्याय का नाम है देवासुर संपद विभाग योग। फिर हम लोग आसुरी प्रकृति देखते हैं, दैव और असुर। असुरी संपदा वो भी है, गलत चीज है तो भी संपदा है, असुर के लिए संपदा है, वो उसी में प्रसन्न रहता है, उसको अपनी संपदा मानता है। उसके लिए क्या कहा गया, दंभ करना, दर्प करना, अभिमान करना, क्रोध करना। पारुष्यम यहाँ एक शब्द ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता, पारुष्यम शब्द, ये पौरुषम नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, पारुष्यम है। पारुष्यम का अर्थ होता है कठोरता, वो कठोर होता है। अज्ञानता, अज्ञानता से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अभी यहाँ पहले बोल रहा हूँ अज्ञानता याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन आएगा तो भूलिएगा मत। अज्ञानता किसके लिए कहा गया है,
किसके लिए कहा गया है? आसुरी संपदा। और आसुरी संपदा। ऊपर ज्ञान शब्द आया हुआ था, ज्ञान शब्द आया हुआ था। एक सेकंड रुकिए। जी से आया हुआ था, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञानेन्द्रियवस्थितिः दानमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् आया हुआ। ये ज्ञान योग व्यवस्थिति कहा गया है, तो ज्ञान योग वहां आया है, अज्ञान इनके लिए आया हुआ है। ये इस बार क्वेश्चन में पूछा गया था, ज्ञान अज्ञान वाला, मैच 1 मैच 2 में दिया गया था। दैवी संपदा मुक्ति के लिए है, आसुरी संपदा बंधन के लिए है। इसीलिए तुम दैवी संपदा से संपन्न हो जाओ, इसीलिए शोक मत करो, अर्जुन से कह रहे हैं। जिसमें देखिए कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए, कहाँ निवृत्त होना चाहिए, इस बात का ज्ञान ही नहीं होता है। किसको? आसुरी संपदा वालों को। ना शौचम ना आचार है ना सत्यम अपि विद्यते, वो सत्य भी नहीं बोलता है। 16 में का 7वां यहाँ हो गया। यहाँ पर फिर 8वें में कहा गया है, ऐसे लोग जो आसुरी वाले हैं, संसार कहते हैं कि असत्य है, बिना मर्यादा, बिना ईश्वर के ही स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है। वो वाले कौन से दर्शन है? चारवाक दर्शन वाले। ये काम वासना को सृष्टि का कारण मानते, काम वासना से एक आगे सृष्टि उत्पन्न हुई है, उनके लिए इस्तेमाल कहा गया है इस शब्द। अल्प बुद्धि वाले हैं, उग्र कर्माण हैं, जगतः अहिता है, छायाए प्रभवंती हैं, उनके लिए इस्तेमाल आसुरी के लिए किया गया है। कभी जो कामनाएं पूरी नहीं हो सकती है उनका आश्रय लेते हैं, दंभ अभिमान में रहते हैं, असुचि व्रत यानी कि गंदे व्रत का पालन करते हैं, वो व्रत ले लेते हैं, मोहात असदगाहान, मोहात असदगाहान यानी दुराग्रह वाला कहा गया है, दुराग्रह रखते हैं मोह की वजह से। फिर कहा गया है जब प्रलय की स्थिति आती है तब कहा गया है उनकी चिंताएं बनी रहती, प्रलय की स्थिति तक संग्रह और भोग में ही लगे रहते हैं। यानी एक बात तो यहाँ से तय है कि हम हो चाहे कोई हो, जो अच्छे होंगे इनको मुक्ति मिलेगी, वो पहले ही भगवान में मिल जाएंगे। और हम लोग जो सोचेंगे भोग में डूबे हुए, लास्ट में हमें भी मिलनी है मुक्ति, मतलब भगवान में हम भी मिलेंगे लास्ट में, प्रलय काल में, प्रलय काल में मिलेंगे, लेकिन तब तक तो बहुत सारे दुख भोगने पड़ेंगे। अरे बाबा मिलना तो है, चलिए, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं मर के तो वहीं मिलना है लास्ट, लेकिन जो है दुख भोगते रहिए। फिर काम क्रोध के परायण होकर के अन्याय पूर्वक धन कमाने वाला होता है, वो उससे ज्यादा प्राप्त करने में लगा रहता है जितना प्राप्त हुआ है। वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया है, कोई उसके द्वारा कुछ हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए तो दूसरे शत्रु को भी हम मार डालेंगे, अरे उसको हमने नहीं छोड़ा, तुम क्या चीज हो, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे अभी कह रहे हैं ना, एक बहुत बड़ा कुछ हो रहा है विश्व में, फिर कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो शब्द नहीं लेंगे। खुद को ईश्वर तुल्य समझ लेता है वो, ठीक है। हम भोग भोगने वाले हैं, बस समझने वाले समझ गए हम भोग भोगने वाले हैं, सिद्ध हैं, बड़े बलवान है, अपने आप को बलवान ही समझता है वो, उससे बराबर समझता है कोई बलवान, सबको मूर्ख ही समझता है। सुखी हैं ऐसा वो अपने आप को समझता है, हम ही धनवान हैं, दूसरे की संपत्ति में हम ही हथियार लेंगे, हमारे समान दूसरा कौन है। खूब यज्ञ करेंगे, दान करेंगे, मौज करेंगे। ऐसे स्वभाव वाले बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं, और कब तक रहते हैं? प्रलय काल तक रहते हैं। जब तक प्रलय नहीं होता तब तक दुख भोगते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। 18वें श्लोक में भगवान ने कहते हैं, ऐसे कौन सा अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं? 16वां। इसमें श्लोक संख्या कितना है बताएंगे? 24। ठीक है। 18वें श्लोक में कहा गया देवासुर संपद विभाग योग में जो 16वां अध्याय है, वे जो आसुरी संपदा वाले हैं, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले, दूसरों के शरीर में मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग मुझसे द्वेष करते हैं ना, रख लो अपना, मैं क्या ही करूं, रख लो अपना, नहीं चाहिए, द्वेष करते हैं। हम तो अच्छी बात करते फिर द्वेष करते हैं। आइए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, सारे क्वेश्चन देखेंगे हम। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, त्रिविध नरक के द्वार, काम क्रोध लोभ। देखिए इस बार 16वें अध्याय से ज्यादा पूछा गया था, 16वां तो ठोस कर ही लीजिए, क्या पता इसके अलावा दूसरे अध्याय से पूछ ले ज्यादा क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा। दूसरे से इस बार कम पूछा गया, दूसरे पे जोर दे दीजिएगा, 17वां 18वां पे भी जोर दीजिएगा।
ये तीनों नरक के दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। इससे जीवात्मा का पतन होता है, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। कहा गया है त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। अगर ये तीनों ना हो तो क्या होगा? अगर तीनों ना हो तो क्या होगा? काम, क्रोध और लोभ। नरक के तीनों दरवाजों से रहित हुआ मनुष्य अपने कल्याण का आचरण करता है, परम गति को मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो सिद्धि को, ना सुख को, ना ही परम गति को प्राप्त करते हैं। लीजिए, अब कौन कौन मनमाना कर रहे हैं, जरा अपने तराजू पर खुद ही तौलिएगा, दूसरों को क्या ही देखना, हम भी तौलें, आप भी तौलिए। फिर कहा गया मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो तुम्हारे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, यानी शास्त्र में लिखा हुआ है कि आपका कर्तव्य क्या है, आपका अकर्तव्य क्या है। लीजिए, यहाँ शास्त्र को कह दिया विहित कर्म कीजिए, ऐसा जानकर इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कीजिए, विहित कर्म कीजिए। यानी हे अर्जुन, तुम शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करो। अब तुम युद्ध तो करना पड़ेगा। अब 17वें अध्याय में हम पहुंच गए। 17वें अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग। क्या है? श्रद्धा त्रय विभाग योग है। इसमें श्लोक संख्या है 28। श्लोक संख्या 28 कम ही है, और 18वें में तो बहुत ज्यादा। 18वें में ये कितना? भी त्रय ही है सर। 70 था और श्रद्धा भी त्रय है। श्रद्धा भी त्रय और श्रद्धा भी त्रय। हाँ, त्रय त्रय आया, चलिए ये भी हो गया। श्रद्धा त्रय यहाँ है, गुण त्रय 14वें में था। 14वां 17वां, 14 3 17, 12 3 15, 12 15 कुछ समानता है, 20 श्लोक वाला है। चलिए, अब अर्जुन के मन में दुविधा उत्पन्न हो रही है। वो पूछते हैं, जो लोग शास्त्र विधि से कर्म नहीं करते हैं लेकिन पूरी श्रद्धा से, श्रद्धा पूर्वक कर्म करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी होती है? सात्विक, राजसिक, तामसिक, मान लीजिए ग्रंथ को नहीं जानते हैं लेकिन पूरी श्रद्धा से कर्म करते हैं, तो कैसी निष्ठा होती है? सात्विक, राजसिक, तामसिक की चर्चा 17वें अध्याय में से शुरू हो गई है। कहा गया है सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुसार 3 तरह की होती है। त्रिविध श्रद्धा की पहले बात आ रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा, इंपॉर्टेंट है। प्रेतान भूत गणान च अन्ये यजन्ते तामसा जना। ये ध्यान रखिए, सात्विक वाले देवता की, राजसिक वाले यक्ष राक्षस की पूजा करेंगे, और जो तामसिक वाले हैं भूत और प्रेत की पूजा करेंगे। सात्विक वाले देवताओं की पूजा, राजसिक वाले यक्ष राक्षस का पूजन, तामसिक वाले भूत प्रेत का पूजन करेंगे। कौन कौन जाते हैं भूत प्रेत का पूजन करने? 5वां और 6ठा श्लोक इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी कहा गया है जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित होकर घोर तप करते हैं लेकिन दंभ और अहंकार से युक्त हैं, अगर दंभ अहंकार से युक्त हैं, भोगों के प्रति आसक्ति बनी हुई है, तो शरीर को दुख देते हैं, शरीर में मौजूद परमात्मा को भी दुख देते हैं, ऐसे लोग आसुरी निष्ठा वाले ही होते हैं, आसुरी निष्ठा वाले होते हैं। इसलिए सात्विक भोजन कीजिए, आराम से रहिए घर परिवार के साथ, छोड़ छाड़ के मत जाइए। आगे त्रिविध आहार की चर्चा आई हुई है, यहाँ से तो बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार नहीं पूछा गया था, हो सकता है आपको जून में क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। सात्विक आहार में कहा गया आयु को बढ़ाने वाला, सत्व बल को बढ़ाने वाला, आरोग्यता बढ़ाने वाला, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला, ये भोजन होता है। कैसा होता है? रसयुक्त होता है, स्निग्ध होता है, चिकना होता है, सात्विक मनुष्य को पसंद होता है। आयु सत्व बल को बढ़ाने वाला, सुख प्रीति देने वाला, हृदय को शक्ति देने वाला, रसयुक्त स्निग्ध होता है, और ये सात्विक मनुष्य को पसंद होता है। क्वेश्चन यहाँ से कई बार आया हुआ है। राजसिक में देखिए अति कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीखा, अति रूखा, अति दाहकारक आहार, ये राजस मनुष्य को पसंद होता है, और इसको खाने से क्या होता है? दुख होगा, शोक होगा, रोगों को देने वाला होगा, दुख, शोक और रोग को देने वाला इस तरह का आहार होता है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखें जरा तामसिक आहार में आते हैं। तामसिक आहार के बारे में क्या कहा गया है? यात यामम गत रसम पुति प्रयोषितम उच्छिष्टम अमेद्यम। कहा गया है सड़ा हुआ भोजन खाता है, 3 दिन फ्रिज में रख रख के खाता है सड़ा हुआ, जिसमें रस नहीं है ऐसा भी खा लेता है,
दुर्गंध हो गया तो कहता अरे अच्छा है, ये तो दुर्गंध आ गया, ये तो नहीं नहीं नहीं, ये तो फर्मल्टाइल हो गया है, क्या कहते हैं 4 दिन तक, तो उसको भी खा लेता है। प्रयोषितम हो गया, बासी भी खा लेता है, जूठा भी खा लेता है, उच्चिष्टम कहा गया है। अमेध्यम यानी अपवित्र जो होता है मांस वगैरह वो भी खा लेता है। तो ये तामसिक आहार वाले, ऐसा तामसिक प्रवृत्ति के लोग ऐसा आहार करते हैं, ये पसंद आता है। फिर देखिए एक एक करके श्लोक भी इसका दिया हुआ है। 8वें में कहा गया है, श्लोक एक बार पढ़ ही देते हैं। आयु सत्व बलरोग्या सुख प्रीति विवर्धना है, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा है सात्विक प्रिया है। सात्विक वाले का हो गया। रासिक वाले में कहा गया है कटु अम्ल लवना अति उष्णम तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा है राजस्य इष्टा दुख शोका मय प्रदा है। फिर तामसिक वाले में कहा गया है यातयामम गतरसम प्रयोषितम च यत उच्चिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। ये हो गया तामस वाले का। अब राजसिक आहार के लक्षण कौन से नहीं है ये भी कहा गया, इस क्वेश्चन में आया हुआ उसको छोड़ दीजिए। अब हम लोग 11वें 12वें 13वें श्लोक में बढ़ते हैं। कितना श्लोक है इसमें फिर से एक बार बताइए, कितना श्लोक है? 28 श्लोक है। कौन से अध्याय में? शत्रु श्रद्धात्रय विभाग। ठीक है, श्रद्धात्रय विभाग। अब आते हैं त्रिविध यज्ञ की चर्चा की गई है। सात्विक यज्ञ के बारे में कहा गया यज्ञ को कर्तव्य मानते हैं, फल की इच्छा से रहित होकर के मनुष्यों द्वारा जो विधि पूर्वक यज्ञ किया जाता है सात्विक यज्ञ है, कोई उसमें फल इच्छा नहीं होती है। राजसिक में तो फल इच्छा पूरी ही होती है। जो यज्ञ फल की इच्छा को लेकर किया जाता है, दिखावे के लिए किया जाता है, वो राजस यज्ञ है। तामसिक यज्ञ कहा गया है बिना विधि के, अन्नदान से रहित, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के किया गया है, वो तामस यज्ञ। तो यहाँ की एक चीज देखिए, अन्नदान के बिना, विधि के बिना, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के, ये शब्दों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस बार पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन, बिना मंत्र के कौन सा कहा गया? तामस से जुड़ा हुआ, बिना मंत्र के ये कहा गया। बिना दक्षिणा भी इसमें है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं यज्ञ को कर्तव्य समझ करके। अब सात्विक राजसिक तामसिक तीनों का फिर यहाँ पर हमने वो भी दिया हुआ है, श्लोक भी है। तो अब श्लोक को छोड़ ही देते हैं, नहीं तो बहुत लंबा खिंचता जा रहा है। श्लोक को छोड़ देते हैं, आप लोग पढ़ लेंगे, विद्वान है आप लोग, पहले पढ़ा हुआ है, इसको भी पढ़ लेंगे। त्रिविध तप जो है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, इंपॉर्टेंट यहाँ से आएगा। शारीरिक तप और वाणी वाला वाचिक तप और मानसिक तप, ये तीनों तप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। शारीरिक तप कौन से, मानसिक तप, वाचिक तप किसको कहा गया है? तो इसको देखिए 17वें अध्याय का 14वां 15वां और 16वां जो श्लोक है उसकी चर्चा हुई है। शारीरिक तप में कहा गया देवता गुरुजन ब्राह्मण का पूजन करेंगे, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन और हिंसा ना करना शरीर संबंधी तप है। वाचिक तप कहा गया किसी को भी परेशान ना करने वाला, सत्य का प्रिय बोलने वाला, स्वाध्याय और अभ्यास करने वाला, ये वाणी संबंधी तप है। मानसिक तप कहा गया, इसमें सारे पॉजिटिव हैं, मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, शुद्ध भाव, ये सब मानसिक तप कहा गया है। तीनों तप जो है वो पॉजिटिव है। तीनों के श्लोक यहाँ दिया हुआ, 17वें का 14वां 15वां और 16वां, इसका डिटेल है, डिटेल नहीं आएंगे, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप भी मिला करके 3 तरह का कहा गया है। सात्विक, राजसिक और तामसिक कहा गया है। सात्विक तप में कहा गया जो शरीर, वाणी और मन तीनों से परम श्रद्धा के साथ फल की इच्छा से रहित हो करके तप करता है, उसे सात्विक तप कहते हैं। अब ये तप तीनों को मिला करके आया हुआ, रुकिए इसको नीचे करते। और राजसिक तप में कहा गया है जो तप सत्कार, मान, पूजा के लिए, दिखावे के लिए किया जाता है, शारीरिक मन और मन से, और इससे शरीर, मन और वाणी से, तीनों से ही दिखावे के लिए, सत्कार, मान के लिए किया जाता है, नाशवान फल देने वाला है, राजस तप कहलाता है। और तामसिक तप में हो गया मूर्खता पूर्वक अपने आप को पीड़ा दे करके दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए जो तप किया जाता है वो तामस तप कहलाता है। 3 तप की चर्चा यहाँ हो गई। अब त्रिविध दान की चर्चा भी 17वें अध्याय में है।
सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान, जिसमें कहा गया है दान को कर्तव्य मानकर देश काल और पात्र के हिसाब से जब निष्काम भाव से दान दिया जाता है, सात्विक दान है। जो दान क्लेश पूर्वक उपकार करने के लिए या फल की प्राप्ति के लिए उद्देश्य से किया जाता है, वह दान राजस दान है। जो दान बिना सत्कार के अवज्ञा पूर्वक कुपात्र को दिया जाता है, वो दान तामस दान है। कुपात्र को तो कभी भी दान नहीं दिया जाना चाहिए। अब इसका श्लोक संख्या 1 सेकंड, 20वां, 21वां, 22वां था इसका, 20वां, 21वां, 22वां यहाँ नीचे दिया गया है। परमात्मा के 3 नाम, इसको याद रखिएगा, कई जगहों पर इसकी चर्चा होती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है। ओम तत्सत, परमात्मा से ही वेद, ब्राह्मण और यज्ञों की रचना हुई है। ओम तत् और सत कहा गया है, क्योंकि ओम से ही शुरुआत करते हैं ना, हर चीज का उच्चारण ओम से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ ओम ही योग वशिष्ठ में भी है। हाँ, योग वासिष्ठ, हाँ सही बात है, वो योग वासिष्ठ में बहुत सुंदर। तत् का अर्थ है परमात्मा, ये सब कुछ आपका ही है, सब कुछ सबका है, सब कुछ आपका है, आपको अर्पित। सत कहा गया है कि जो समय हमेशा ही हर काल में ही सत रहता है, उनके लिए सत्य, परमेश्वर ही हमेशा सत रहते हैं, उनके लिए सत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। असत की फिर चर्चा आई है 17वें का अंतिम जो श्लोक है अध्याय का। अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तप आदि जो कुछ भी किया जाए वह असत होता है, उसका फल सत नहीं होता है। अब हम लोग 18वें अध्याय में पहुंच गए हुए हैं, जिसमें श्लोक संख्या 78 है। सबसे ज्यादा श्लोक संख्या, सबसे बड़ा अध्याय है। मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय, त्याग और फिर संन्यास की चर्चा है। अर्जुन पहले पूछते हैं संन्यास और त्याग को अलग अलग कहिए, तो भगवान कहते हैं कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, कई विद्वान कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दान, यज्ञ और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो संसार में जो बातें व्याप्त हैं, पहले तो भगवान उसकी चर्चा करते हैं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन संन्यास और त्याग में से पहले त्याग के बारे में सुनो। त्याग भी 3 प्रकार का है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों मनुष्यों को पवित्र करने वाले होते। यज्ञ जरूर कीजिए अनासक्त होकर के, दान कीजिए अनासक्त होकर के, तप कीजिए अनासक्त होकर के, ये नहीं छोड़ना है। लेकिन इन तीनों कर्मों के सहित बाकी कर्मों को भी आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए, यही उत्तम मत है। लेकिन इन तीनों कर्मों के सहित बाकी कर्मों को भी आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए, यही उत्तम मत है। त्याग 3 प्रकार का बताया गया है, तामस त्याग, राजस त्याग और सात्विक त्याग। तामस त्याग, राजस त्याग, सात्विक त्याग कहा गया है। तामस त्याग में क्या कहा गया है? नियत कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, मोह पूर्वक उसका त्याग करना तामस त्याग है। लीजिए, जो आपके नियत कर्म है अगर उसका त्याग कर रहे हो तामस त्याग माना जाएगा। राजस त्याग, जो कुछ भी कर्म है वो दुख रूप है ऐसा मान करके आलसी हो गए और डर के मारे गड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, छोड़ो ये सब, अरे कुछ नहीं रखा है इसमें, कर्म को ही दुख रूप मान लिया, ऐसा सोच करके शरीर से होने वाले कष्ट के डर की वजह से कर्म का त्याग कर दिया, घर छोड़ के भाग गए, तो ऐसा त्याग कहा गया राजस त्याग है। सात्विक त्याग, ये सिर्फ मेरा कर्तव्य है ऐसा समझकर आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करना, ये सात्विक त्याग है। कर्म नहीं छोड़ रहे हैं, आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ रहे हैं, तो ये 7वां, 8वां, 9वां है 18वें अध्याय का। फिर 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है, कुशल कर्म के प्रति आसक्त नहीं होता है, वही त्यागी है, बुद्धिमान है, अपने स्वरूप में स्थित वही है, योगारूढ़ वही है। योगारूढ़ बाहर से ले आए, तीनों गुणों से अतीत वही है। देहधारी के लिए संपूर्ण कर्मों का त्याग संभव नहीं है, इसीलिए त्यागी वो है जो कर्मफल का त्याग करता है, कर्म का त्याग नहीं करता है। जो कर्मफल का त्याग नहीं करते हैं उन्हें 3 तरह का कर्म फल भोगना पड़ता है। अगर कर्मफल का हम लोग त्याग नहीं कर रहे हैं जैसे हम लोग, तो हमें 3 प्रकार के फल की हमारे लिए होंगे, या तो अच्छा होगा, बुरा होगा, या अच्छा बुरा मिला जुला होगा, यही तीनों तो हम लोग भोगते हैं। कभी अच्छा हो जाता, जेआरएफ निकल गया, कभी जेआरएफ नहीं निकला, कभी जो है नेट भी पास नहीं हुए, कभी थोड़ा मिश्रित हो गया, पीएचडी हो गया, थोड़ा मिश्रित वाला हो गया, चलो ठीक है कुछ तो हुआ।
तो ये तीनों हम भोगते रहते हैं। और जो परे है वो तो कुछ भी आए नेहा जी के जैसे, उनको फर्क नहीं पड़ता है। 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में सभी कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं। ये भी ध्यान है, कर्मों का अंत करने वाले सांख्य सिद्धांत में सभी कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं। सर्व कर्म सिद्धि के 5 कारण बताए गए हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। यानी कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव, ये 5 चीजें कही गई कारण है। कर्म सिद्धि के 5 कारण हैं। अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, दैव हो सकता है ये आपको सीक्वेंस में पूछ दिया जाए। सर्व कर्म सिद्धि के 5 कारण को सीक्वेंस में बताइए। एक तो सर्व कर्म सिद्धि के कितने कारण होते हैं, एक तो सवाल यही हो गया, एक सीक्वेंस में भी लगाना। ठीक है, अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा, दैव बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग विद्वान है, जानते होंगे, पहले पढ़े हुए हैं। स्पेशल बैच है ये, उम्मीद है कि आप उसको पढ़कर आए होंगे तो दिक्कत नहीं हुई। कर्म संग्रह 18वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में कर्म संग्रह का चर्चा है, जहां कहा गया है ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। यानी ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता, इन तीनों से कर्म प्रेरणा होती है, और करण, कर्म और कर्ता, इन तीनों से कर्म संग्रह होता है। किससे कर्म प्रेरणा होती है, किससे कर्म संग्रह होती है, अलग से लिख लीजिए, नोट कीजिए। कर्म प्रेरणा में लिखिए ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता कर्म प्रेरणा। और कर्म संग्रह में लिखिए करण, कर्म और कर्ता, करण, कर्म और कर्ता लिख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वें, 21वें, 22वें में हम लोग आते हैं, जिसमें सात्विक, राजसिक और तामसिक ज्ञान की चर्चा है। अच्छा, ज्ञान भी होता है 3 प्रकार का। सात्विक ज्ञान वो है जो सभी प्राणियों में एक अविनाशी भाव आत्मा को देखता है, सात्विक ज्ञान सब में अगर देख लेते तो। राजसिक ज्ञान है जो सभी प्राणियों में अलग अलग भाव देखता है, अरे कुत्ता है, कुत्ता है, कुत्ता है, अरे ये कुत्ता है, अरे हला हटा। अब इसका मतलब ये नहीं है जो कुत्ता पालते हैं अपने घर में रखते हैं वो सब सात्विक ज्ञान वाले हैं, इसका अर्थ ये भी मत लगा लीजिए। ठीक है, कहीं में पता चला कुत्ता पालने वालों ने वो कर लिया, कहा सबसे बड़ा सात्विक ज्ञानी तो हम ही हैं, हम कुत्ता भी पालते हैं। तो बंदर भी पाल के दिखाओ तो समझे, दूसरे जानवर को भी ऐसे ही कर लो तो जाने, सिर्फ कुत्ता ही क्यों। आइए, तामसिक। तामसिक में कहा गया ज्ञान कौन सा है, जो एक शरीर में आसक्त रहता है, आत्मज्ञान से रहित रहता है, तुच्छ है, वो तामस ज्ञान है। हमारा शरीर ही सबसे अच्छा है, बाकी तो बेकार है। अब त्रिविध कर्म की चर्चा आई हुई 23वें, 24वें, 25वें श्लोक में कहा गया है जो कर्म अभिमान से रहित हो, फलेच्छा से रहित हो, बिना राग द्वेष के हो, वो सात्विक कर्म है। राजसिक कर्म के बारे में कहा गया जो कर्म भोगों की इच्छा से, अहंकार भाव से, परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कर्म है। तामसिक कर्म में कहा गया जो कार्य मोह पूर्वक किया जाता है वह तामस कर्म है। तामसिक कर्म जो मोह पूर्वक किया जाता है तामस कर्म है। आइए, अब हम लोग इसके श्लोक भी यहाँ दिए हुए हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। त्रिविध कर्ता में कहा गया है सात्विक कर्ता, राजसिक कर्ता और तामसिक कर्ता कौन है। जो राग रहित हो, अभिमान ना करता हो, धैर्य पूर्वक सिद्धि असिद्धि में निर्विकार हो, वह कर्ता सात्विक है। सात्विक कर्ता कौन है, देखिए सब सोच लीजिए, आप में से, हम में से कौन है राग रहित है क्या, नहीं है। कुत्ते के प्रति तो वो हो गया ना, तो राग रहित कैसे हो गए। अभिमान ना करता हो, धैर्य पूर्वक सिद्धि असिद्धि में निर्विकार हो, कर्ता सात्विक है। जो राग करता हो, कर्म फल की इच्छा करता हो, लोभी हिंसात्मक स्वभाव वाला हो, हर्ष और शोक से युक्त हो, वह राजस कहा गया है। तामसिक कहा गया ऐठ अकर वाला, जिद्दी, उपकारी का भी उपकार करने वाला, उपकारी का भी अपकार करने वाला, आलसी है, विषादी है, तामसिक कर्ता कहा गया। ऐठन में रहता है, अकर में रहता है, जिद्दी रहता है, जिसमें भला क्या उसी का बुरा करने लग जाता है। ठीक है, अब बुद्धि और धृति के भेद, पहले बुद्धि धृति के में भेद जान लेते हैं। बुद्धि एक तत्व है, धृति धैर्य है। बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से करने वाली, अपने लक्ष्य से विचलित ना होने देने वाली धारणा शक्ति धृति है। चलिए, ये बहुत संशय होता है इसलिए पढ़ दिया। त्रिविध बुद्धि की चर्चा आई हुई है, 3 बुद्धि, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि, ये भी पढ़ना है, इतना इंपॉर्टेंट है। 18वां तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सात्विक, राजसिक, तामसिक बुद्धि, 30वां, 31वां, 32वां।
जो बुद्धि प्रवृत्ति निवृत्ति को जानती है, कहाँ किस में लगना चाहिए, किससे हटना चाहिए, जो कर्तव्य अकर्तव्य को जानती है, जो भय अभय को जानती है, जो बंधन मोक्ष को जानती है, वह सात्विक है। जो बंधन मोक्ष को जानती है वो सात्विक है। जिनके द्वारा धर्म अधर्म को, कर्तव्य अकर्तव्य को भी ठीक तरह से नहीं जानता है, वह बुद्धि राजसी है। ऐसी बुद्धि जिसके द्वारा धर्म अधर्म में भेद ही ना कर पाए, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद ही ना कर पाए, ठीक से नहीं जान पाए, तो ऐसी बुद्धि राजसी है। जो अधर्म को ही धर्म मान ले, गलत को ही सही मान ले, सभी चीजों को उल्टा ही करके देखे, वो तामसी बुद्धि वाला है, उसकी बुद्धि तामसी है। श्लोक दिया हुआ है 30वां 31वां 32वां श्लोक दिया हुआ है नीचे, इसको नहीं पढ़ते हैं। अब त्रिविध धृति में आते हैं। त्रिविध बुद्धि हम लोगों ने देख लिया, त्रिविध धृति देख लेते हैं। 33वां 34वां 35वां, 33वां 34वां 30 31 32 देखा, बुद्धि त्रिविध। 33 34 35 कौन सा हो गया? धृति। सात्विक धृति, सात्विक राजसिक धृति और तामसिक धृति। समता से युक्त होकर अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा जब मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, तब वह सात्विक धृति है। किससे? समता से युक्त होकर के, अव्यभिचारिणी धृति के द्वारा मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, तब कहा गया। राजसिक यानी फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य जब अपनी धृति के द्वारा धर्म काम अर्थ को आसक्ति पूर्वक धारण करता है, धर्म काम और अर्थ को आसक्ति पूर्वक धारण करता है, तब वह राजसिक धृति है, तब वह राजसिक धृति है। तामसिक में कहा गया है जब दुष्ट बुद्धि वाला अपनी जिस धृति के द्वारा निद्रा भय चिंता दुख और घमंड को भी नहीं छोड़ता, वह तामसिक धृति है। जब दुष्ट बुद्धि वाला अपनी जिस धृति के द्वारा निद्रा भय चिंता दुख और घमंड को नहीं छोड़ता है, तामसिक धृति वाला कहा गया। 33 34 35 श्लोक संख्या में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था। 36वें श्लोक में त्रिविध सुख के बारे में बताया गया है। त्रिविध सुख के बारे में, हे अर्जुन, 3 प्रकार के सुख को तुम जानो, जिसमें अभ्यास से रमन होता है, दुखों का अंत हो जाता है। एक तो अलग से पहले बताया गया, फिर उसके बाद सुख के 3 प्रकार की चर्चा है। त्रिविध सुख का पहले देखिए यहाँ पर, सुखम तो इदानीम त्रिविधम शृणु में भरतर्षभ, अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। उसमें जिसमें अभ्यास से रमन होता है और दुखों का अंत हो जाता है, 3 प्रकार के सुख को तुम अब सुनो। तो 3 जो है सुख के 3 प्रकार वो देखते हैं। सात्विक सुख, राजसिक सुख, तामसिक सुख। 37वां 38वां 39वां, 37वां 38वां 39वां। सात्विक सुख में कहा गया है जो सुख शुरुआत में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक होता है। जो सुख शुरुआत में विष की तरह परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक होता है। जो सुख आरंभ में अमृत की तरह लेकिन परिणाम में विष की तरह होता है, वह राजसिक सुख होता है। आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होने वाला वो सुख जो शुरू में परिणाम में दोनों में ही सिर्फ मोहित करने वाला होता है, तामस। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिए। देखिए, जो सुख शुरुआत में विष की तरह, करेला खा रहे हैं, नीम पी रहे हैं, शुरुआत में विष की तरह लगता है लेकिन फायदा करता है बाद में। जो आरंभ में अमृत की तरह लेकिन परिणाम में विष की तरह होता है, रसगुल्ला खा लिया, हो गया डायबिटीज बढ़ गया, शुरुआत में अच्छा है बाद में परिणाम। और तामसिक में तो कहा गया आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होने वाला होता है और दोनों स्थिति में सिर्फ मोहित करने वाला होता है, और तामसिक सुख होता है। 37वां 38वां 39वां, 37वां 38वां 39वां हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इससे आगे। 40वें श्लोक में कहा गया है, योग दर्शन में भी कहा गया है, पृथ्वी हो, स्वर्ग हो, चाहे मनुष्य हो या देवता, कहीं भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रकृति के तीनों गुणों से रहित हो। ये योग दर्शन में भी कहा गया है। फिर आगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म बताए गए हैं, उसको देख लेते हैं। कर्म की वजह से ही उनमें गुणों की अधिकता होती है और कमी होती है, गुणों की वजह से ही वो अलग अलग विभाग वाले होते हैं। देखिए, गुण की वजह से कहा गया, जाति की वजह से नहीं कहा गया। ये बात पहले ही कहा गया, लेकिन फिर भी लोग इसको लेकर के भगवद गीता को बड़ा भला बुरा कहने लगे। ब्राह्मण के कहा गया मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना। पूछा जा सकता है ब्राह्मण के कर्म, धर्म के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर की शुद्धि,
क्षमा का भाव, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान हो, आस्तिक हो, ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। और क्षत्रिय के जो शूरवीर हो, तेजस्वी हो, धैर्यवान हो, राजकाज में दक्ष हो, युद्ध में पीठ ना दिखाता हो भले मर जाए, दान और शासन का भाव हो, क्षत्रिय स्वभाव है। वैश्य के लिए कहा गया खेती करता हो, गायों की रक्षा करता हो, व्यापार करता हो, वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। शूद्र के स्वाभाविक धर्म जो सभी वर्णों की सेवा करते हैं वो शूद्र के स्वाभाविक वर्ण हैं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा 44वें सूत्र तक, 44वें श्लोक तक। फिर हम लोग आते हैं 51वें, 52वें, 53वें में ब्रह्म प्राप्ति का पात्र कौन है, इसके बारे में कहा गया है। परम सिद्ध को प्राप्त करने की विधि बताई गई है, जो सात्विक बुद्धि से युक्त होकर के वैराग्य भाव से एकांत में रहता है, नियमित भोजन यानी ना अधिक ना कम करने वाला है, इंद्रियों को वश में करता है, शब्द आदि विषयों का त्याग करता है, बहुत बोलता नहीं है, राग द्वेष को छोड़कर लगातार ध्यान योग में लगा रहता है, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह से रहित हो जाता है, ममता रहित हो जाता है, शांत रहता है, वही ब्रह्म प्राप्ति का पात्र है। इसको अलग से कॉलम बना लीजिएगा, ब्रह्म प्राप्ति का पात्र कौन है। ऐसा साधक मुझे तत्वों से जानकर मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है। 54वां ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म भूत है प्रसन्न आत्मा, ना सोचती ना कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, ना सोचती ना कांक्षति, उसमें भी है नारद भक्ति सूत्र में। ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला साधक ना तो सोच करता है ना ही इच्छा करता है, वह संपूर्ण प्राणियों में संभाव वाला साधक मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। फिर आगे कहा गया 59वें में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अहंकार का आश्रय लेकर तुम ऐसा मान रहे हो युद्ध नहीं करूंगा। अभी भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है, तुम्हारा यह निश्चय मिथ्या है, लेकिन क्षत्रिय धर्म की वजह से तुम युद्ध अभी करने लग जाओगे, रुकोगे नहीं, करने ही लग जाओगे, क्योंकि राजसिक प्रवृत्ति है तुम्हारे अंदर क्षत्रिय धर्म की वजह से। 60वें में कहा गया है, तुम मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहते हो उसको भी तुम अपनी प्रकृति के परवश होकर करने लग जाओगे, क्योंकि 17 स्तंभ के अधीन हो। फिर 61वां भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहते हैं, अपनी माया से इस शरीर रूपी यंत्र को उस मनुष्य के स्वभाव के हिसाब से कर्म में भ्रमण करा देते हैं। वो तो शक्ति है ना, प्रकृति आपकी जैसी ही है ऐसी उस वो शक्ति उधर ही आपको खींच के पहुंचा देगी, इसलिए कहा गया है। फिर आगे हम लोग बस तकरीबन संपन्न करने पर हैं। गीता का गूढ़ ज्ञान किसे नहीं देना चाहिए, जो अतपस्वी है, जो अभक्त है, जो सुनना ही नहीं चाहता है, जो भगवान में ही दोष दृष्टि रखता है, उसको नहीं कहना चाहिए। किसको गीता का ज्ञान कहना चाहिए? मुझे पराभक्ति करके जो इस गूढ़ संवाद तत्वों को कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा। फिर 69 में कहा गया है, उसके जैसा मेरा प्रिय कार्य करने वाला और कोई नहीं होगा, जो इसका अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, 70वां, पूजित हो जाऊंगा, ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इसे सुन भी लेगा वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। इसमें एक चीज और आज के युग के हिसाब से जोड़ना पड़ेगा, किसको ज्ञान गीता ज्ञान देना चाहिए? जो यूजीसी नेट की तैयारी करता है उसको भी देना चाहिए एग्जाम के। फिर अर्जुन ने कहा, मेरा सारा संदेह मिट गया है, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। फिर कहा गया, आगे संजय का वचन है, यही कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा भगवत गीता यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे। 9:45 हो रहा है, छोड़ेंगे नहीं। हम भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। करेंगे ना आप आज्ञा का पालन? नहीं, मेरी आज्ञा का पालन, प्रभु इच्छा। आइए अब देखिए श्रीमद् भगवद गीता से अब तक कितने सवाल पूछे, बहुत सवाल पूछे गए। सीधे आते हैं अभी लेटेस्ट वाले में, दिसंबर 2025 में। पहला सवाल आपके इस दिन पर है, उम्मीद है आप सब इसका जवाब दे ही देंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार क्रमबद्ध करें। आइए, सौम्यत्व, मन प्रसाद, मौन, भाव संशुद्धि, आत्म विनिग्रह। दूसरा सर, है दूसरा है। दूसरा मैसेज में भी कीजिए, बोलिए क्या बोल रहे हैं दूसरा? यस सर। अच्छा देखिए, आशीष जी ने बोला दूसरा, और देखते हैं कि नहीं, मैसेज नहीं आ रहा है। सब सोच रहे हैं सवाल पूछा कहाँ से गया। आइए देखिए, दूसरा उत्तर बिल्कुल सही है।
ये 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो मानसिक तप है वहां से आया हुआ है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम, वहां से आया हुआ है। तो मनः प्रसाद कहा गया, फिर सौम्य कहा गया है, फिर कहा गया है मौन, फिर आत्म विनिग्रह कहा गया है। श्लोक नहीं देखा था इसलिए नहीं हुआ क्या? ऐसा भी हो सकता है। मनः प्रसाद पहले कहा गया है, फिर उसके बाद कहा गया सौम्य, फिर उसके बाद मौन कहा गया है, फिर उसके बाद आत्म विनिग्रह कहा गया, फिर भाव संशुद्धि कहा गया है। किसमें कहा गया? ये मानसिक तप की चर्चा में कहा गया। ठीक है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप जो है उसमें आया हुआ। अगला सवाल है सर्व संकल्प सन्यासी कौन है? आइए, ये तो खटाखट कर देंगे। योगारूढ़ बिल्कुल सही है। ये 6ठे अध्याय से लिया गया है, जिसमें आया हुआ 4था श्लोक है, यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। ठीक है, आइए अगला सवाल है देखिए तो सूची 1 सूची 2 का बहुत आसानी से कर देंगे, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं। आइए इसका नीचे उत्तर भी नहीं। मोक्ष संन्यास योग भगवत गीता भगवत गीता, केवल्य पाठ, योग दर्शन, परिग्रह, ऑप्शन 2 में है ये। अच्छा, ऑप्शन 2 में आप कह रहे हो। चलिए, आपने तो सांसा चला दिया और पूछा है ही नहीं। अरे वो तो ये कहता है बड़ा बीच में से देने से हमने कहा साइड से ले जाते हैं, वो बीच में कई बार पता ही नहीं चलता है। सूची 2 का मिलान देखिए, ये वाला था ना, ये बात हो रही थी जो अभी आज क्लास में पढ़ने दौरान। आइए इसको देखिए जरा सा, मिलाइए फटाफट। दिव्य संपदा तो हो गया सोच शुद्धि। असोच कहाँ है? कहाँ है असोच? आसुरी संपदा सोच है ना, आसुरी संपदा अज्ञान हो गया, आसुरी अज्ञान हो गया, नरक द्वार हो गया, ऑप्शन 3 मैच हो गया, तामस मंत्रहीन। मंत्रहीन आया था ना, जो ना दक्षिणा देंगे ना विधि विधान का पालन करेंगे, मंत्रहीन भी होंगे। आ गया था? दे तो रहे हैं। सर आपका स्टाइल बहुत अच्छा है साइड से। आइए दे तो रहे हैं। अच्छा चलिए, दे तो रहे हैं। आप अलग ही समझ रहे हो, मैं उत्तर का बोल रहा हूँ। तो दक्षिणा थोड़ी है, वो तो हमने मांग के लिया हुआ। भगवद गीता के अनुसार क्रमबद्ध करें। अहिंसा सत्य दया क्रोध, अहिंसा सत्य क्रोध दया, अहिंसा तो पहला है, अहिंसा के बाद सत्य भी है, उसके बाद त्याग, शांति रपेस्म, शांति। अक्रोध है लास्ट में आया हुआ। अहिंसा सत्य अक्रोध, सत्य अक्रोध, शांति दया लास्ट। ठीक है, अहिंसा सत्यम अक्रोध है, त्याग है शांति अपैशुनम। ये किनके लिए कहा गया है? जो कौन है? राक्षसी आसुरी संपत्ति दैवीय संपद, दैवीय संपदा। अरे बाबा रे, दैवीय संपदा है ये। मैं डर गया, क्या बोल गया। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है। अरे भगवद गीता के अनुसार कौन सी पद्धति गुरु शिष्य के मध्य शिक्षा ग्रहण करने की नहीं है? नहीं है ज्ञान विनिमय, ज्ञान विनिमय। ये तो कर दिया था मैंने देखते ही। कैसे देखते ही? अभी परिप्रश्न बोल दिया था, देखते ही कर दिया था। कौन सा नहीं है? वहाँ नहीं एक ही कहा गया। था। देखिए तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, ये तीनों तो होगा ही, तीसरा वाला नहीं था। इसमें पूछा गया कौन सा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी हम बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। दिसंबर का क्वेश्चन कर लिया, जून के क्वेश्चन देखिए, जून 25 के, दिसंबर 25 हो गया। क्रमबद्ध करें। दर्प अज्ञान दंभ क्रोध अभिमान। दंभ दर्प अज्ञान क्रोध अभिमान। क्रोध फर्स्ट ऑप्शन। दंभ दर्प अभिमान, अभिमान, क्रोध और अज्ञान, क्रोध और अज्ञान। ठीक है, क्रोध अज्ञान यही होगा ना? यस,
क्रोध संबंध है। पहला वाला, ठीक है। 16वें अध्याय का ही आसुरी संपदा की चर्चा है। दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध है, पारुष्य भी है, वैसे उसमें दिया है। अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम कहा गया है। सूची 1 सूची 2 का मिलान करेंगे। आइए मिलान कर लीजिए फटाफट। स्निग्ध सात्विक स्वाध्याय कटु राजस कुरुक्षेत्र और चैतन्य कुरुक्षेत्र में से होगा एक फोर्थ होगा आपके हिसाब से। फोर्थ में कहा गया एक पुरुष चेतन है, कटु राजस राजस सब अध्याय। ठीक, आइए चौथा ही ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ लिया गया है, उस हिसाब से देखना। किन्हीं का माइक ऐसा है जो ज्यादा आवाज कर रहा है, रिकॉर्डिंग में पूरा आएगा। सरिता जी का। सरिता जी का माइक, सरिता जी आप अपना माइक बंद ही कर लीजिए, या तो पंखा के एंडिंग से छाटिए। सत्कार के लिए क्या जाने वाला तप है? राजस तप। चलिए आइए अगला। अब हम लोग आते हैं दिसंबर 24 में। क्वेश्चन है भगवत गीता के अनुसार क्षत्रिय के कर्म नहीं है, नहीं है। तेज, दम, तेज और विज्ञानम, दम, तेज और विज्ञानम। कौन सा? दमः, दम, आर्जवम, दम, आर्जव और विज्ञानम आएगा ना। दम, आर्जव और विज्ञानम। तेज भी होगा। तेज तो क्षत्रिय का कर्म है, कर्म नहीं है। सॉरी हाँ तीसरा होगा। देखिए तेज और धृति तो है। दम, आर्जव, विज्ञान जी तेज है, ये धृति है ये। ठीक, आइए भगवत गीता के अनुसार सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति कर्मणम सुकृत स्याहु मध्ये तिष्ठन्ति जघन्य गुण वृत्तिस्तथा। मध्य तिष्ठति राजसा है। मध्य तिष्ठति सी का सेकंड, बी का 1 सात्विक निर्मल फलम, यानी थर्ड वाला ऑप्शन है। का हो गया चौथा। मदभावम सोऽधिगच्छति का फिर कहा गया है कर्मण सात्विक निर्मलम फलम। मतलब इसका कौन सा होगा? सुकृत कर्मणा वाला। सात्विकम निर्मलम फलम, कर्मणा सुकृत स्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम। एक मध्य तिष्ठति राजसा, जघन्य गुण अधो गच्छन्ति तामसः। डी का तीसरा। हाँ तीसरा, थर्ड वाला। आइए ये लिया गया 14वें अध्याय से 16वां, 18वां, 19वां। 14वें अध्याय का नाम क्या है? गुणत्रय विभाग योग, उसके दौरान। ठीक है, आइए 3 श्लोक से लिया गया है। भगवत गीता के अनुसार तामस आहार के लक्षण नहीं है, नहीं शब्द में नहीं है, तामस आहार के नहीं है। परिष्कृतम नहीं होगा और अमिध्यम नहीं होगा। बी है, इसके अलावा हो जाएगा। हाँ बी, एकदम और पीयूषण नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन। ए सी और डी लवन युक्त, रुक्ष और कौन सा हो गया? तीक्ष्ण प्रयोग हो गया। उदित जी सर कुछ कह रहे थे। उदित जी कुछ कह रहे थे सर। नहीं, वो कुछ नहीं कहते हैं, उनको और भड़काओ। अभी जल्दी इसको करना है। आइए भगवत गीता के अनुसार सृष्टि चक्र और यज्ञ के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। सृष्टि चक्र और यज्ञ के आधार पर। आइए मछली बेचिए। विहित कर्म यज्ञ, सेकेंड ऑप्शन है सर। उत्पत्ति और संपूर्ण प्राणी आएगी और संपूर्ण प्राणी आएंगे। विहित कर्म के बाद सेकेंड ऑप्शन। बारिश से आपके साथ हो गया। ये जो है कर्म से यज्ञ आया हुआ है, कर्म से यज्ञ, यज्ञ से वृष्टि हुई, वृष्टि से अन्न उत्पन्न हुआ, उससे संपूर्ण प्राणी है। चलिए
ये सब वेद से आया। ठीक है, आइए। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार रस से स्निग्ध स्थिर किस प्रकार के आहार की विशेषता है? सात्विक। सात्विक आहार, बिल्कुल सही है, सात्विक आहार, ठीक है, सात्विक है। ग्रंथों के साथ परिभाषाओं का मिलान करना है, चलिए इसको देखते हैं। शक्ति का मिलन। एक का थर्ड इंद्रियों की स्त्री धारणा। ए का थर्ड हो जाएगा सर, और बी का फोर्थ हो जाएगा। बी का फोर्थ हो जाएगा, टेन हो जाएगा, सेकंड और डी का हो जाएगा 1। फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन। ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया और घुमा के इसको दूसरे में जाएगा। चलिए, क्यों हंस दिया आप लोग? हंस दिए। कहीं ना कहीं से घुमा के ले जाते हैं क्लास में। ऐसे घुमाओ मत, वहाँ ये ऑप्शन नहीं होता हमारे पास, हम घुमा घुमा के नहीं कर सकते वहाँ। किसको? किसके? आप घुमा के करते हो, वो हो जाता है ना, मैच ना हो जाए इसलिए मैं करता हूँ, मैच ना हो जाए। कोई बात है क्या? क्या चेक करना? उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है। अच्छा, बच्चे भी कह रहे हैं जाओ। कभी तो तुम बात नहीं करते हो, भागते हो। अभी बात करनी है इम्पोर्टेंट। अभी तो टाइम है। क्या इम्पोर्टेंट? लेटर लिख लो, दे दो एप्लीकेशन। स्कूल छोड़नी है, क्लास छोड़नी है, तो फुटबॉल मैच है, जूते खरीदने हैं। तो बेटा अभी तो अभ्यास नहीं है तुम्हारा उसका। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा, चलो अभी क्लास होने मिल जाएगा। कर लो ऑर्डर, देख लो, चूज करके रख लो। क्लास के बीच में हाँ भरवा रहे हैं सर आपसे। अरे इसको पता था इस टाइम पे पूछेंगे, हाँ कर ही देंगे। दरअसल वो फुटबॉल का जूता चाहिए, मत सोचेगा कि इनको जूता नहीं दिलाते हैं, जूता दिला। फुटबॉल का वो कील वाला जूता चाहिए, वो क्या कौन सा जूता बोलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग जून 24 में आते हैं। जून 24 का ये सवाल तो गलत था, इसको छोड़ देते हैं। दूसरे सवाल में आते हैं। दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षणों का क्रम है। देखिए, दैवी संपदा शौच, तेय, क्षमा, धृति और अद्रोह। अब के कौन सा आएगा? सरिता जी को याद होगा, सरिता जी को याद। तीसरा सही है सर, तीसरा सर। धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदां विजातस्य भारत। तो सही, तीसरा ही सही। चलिए, तीसरा उत्तर सही है। तेजा, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, ये वाला। चौथे का 34वां। चौथे का 34वां। चौथे का प्रश्न, चौथे का 34। यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनको फायदा हो। प्रणिपात सेवा परिप्रश्न की सहायता से शिष्य द्वारा गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त करने का उल्लेख कहाँ है? 4:34। चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार आया हुआ। त्रिविधम नरकेश्यदम द्वारम, अब ये वाला बताइए कहाँ है? त्रिविध नरक 16 का 21 है। ये ऑप्शन गलत है सर इसमें। 16 का 17 है सर। पहला वाला 1 2 का 2 1 करना था। 21 है। 16 में का 21वां है, 16 में का। ठीक है, ये याद रखिएगा। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार तामस गुण से युक्त पुरुष को निम्न में से कौन सा भोजन प्रिय है? बहुत गर्म, फोर्थ ऑप्शन। गर्म तो रात्रिक में आ जाएगा। अधपका रस रहित उच्छिष्ट, अधपका रस रहित उच्छिष्ट कहा गया। चौथा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए, कहा गया ना, यात यामम गत रसम पूति प्रयोषितम उच्छिष्टम अमेध्यम वाला। अब हम लोग जून 24 में आते हैं, परीक्षा रद्द होने वाला। एक क्वेश्चन देखें क्या? देख ही लेते हैं, अभी बहुत सारा देखना, देख लेते हैं। भगवद गीता के अनुसार दैवी संपदा है, मार्दवम और पार और त्याग। त्याग आएगा। पारुष्य तो कठोरता हो जाएगा ना। हाँ, पारुष्य तो डी होगा इसमें। फोर्थ ऑप्शन बी सी ई सर। थर्ड वाला ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। नहीं होगा, ये नहीं होगा। सॉरी ये होगा ना, क्यों नहीं होगा भाई?
त्याग है उसमें। तो होगा ना त्याग, आसुरी नहीं, देवी संपदा चाहिए ना। उदित में ये होगा ना दम्भोदर को भगवद गीता की असुर देवी संपदा अनुसार देवी संपदा है ना। कठोरता, इसका मतलब है कठोरता, कठोरता। कठोरता। त्याग नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अभिमान हो नहीं सकता, पारुष्यम हो नहीं सकता। ठीक है, अब हो गया। अब मैं बोलता हूँ। देखिए, पारुष्यम हमने बोला हुआ था, इसका मतलब क्या होता है? ये तो आसुरी के लिए कहा गया। यहाँ तो अद्रोह होगा, मार्दवम होगा और त्याग होगा। अभिमान तो करेगा ही नहीं ना जो देवी संपदा वाला है, पारुष्यम भी नहीं करेगा। ए डी हटा दीजिए, बी, सी और ई होगा। ठीक है, भगवद गीता के अनुसार नरक के द्वार है, तो बहुत आसान है। काम क्रोध लोभ, काम क्रोध लोभ, ADE सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। भगवद गीता के अध्याय के अनुसार विषय का सही क्रम है। अच्छा, विभूतियां आएंगी सबसे पहले, फिर भक्ति BA DE ऑप्शन 6 BAD सेकंड ऑप्शन। हाँ, संपद दो नंबर ऑप्शन। देख लीजिए यहाँ देवासुर संपद हो गया 16 माता, बताइए सही क्रम हो गया। 10 बी ए बी ए बी किसमें है? एक नहीं, यही होगा ना? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बी ए डी वाला। आइए, बहुत सुंदर। अगले सवाल पर आते हैं। मजा आ रहा है ना सभी लोगों को? जी सर। भगवद गीता नहीं यार, तो अच्छा नहीं लग रहा। भगवद गीता के अनुसार ज्ञानी भक्ति ही भगवान को प्रिय है, कहाँ कहा गया है? 717 सेकंड ऑप्शन। 717। अगर हमें पता है कि भक्त की चर्चा किस अध्याय में की गई तो आराम से हो जाएगा। 717, क्योंकि एक 7वें अध्याय से एक ही दिया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं दिसंबर 23 में। भगवद गीता के अनुसार समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। 1856 56 1856 नहीं 54 सेकंड नहीं ऑप्शन। 54 54 है 54 54 है। हाँ। अरे ठीक है, ये ना उससे मिलता जुलता है ना, नारद भक्ति सूत्र से मिलता जुलता है। जी जी। तो सब आइए अगले पर आते हैं। भगवद गीता के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है। आइए कर ही लेंगे आप लोग। सात्विक बुद्धि हो गई ना, बंद मोक्ष चयावेति, मोक्ष आ गया, सात्विक बुद्धि आ गई। ये तो सात्विक बुद्धि हो गई सर, एक थर्ड हो गया। चलिए, धार्मिक काम अर्थ आ गया, हमारी तो ये आ गया तो राजसिक ये आ बुद्धि। जाएगा सात्विक सुख। नहीं नहीं नहीं, वाला राजसिक बुद्धि आएगा ना, कामार्थम आ गया ना, न विमुच्यते दुर्मेधा, तामसिक धृत्य आ गया, दुर्मेधा। अभ्यासत ब्रह्मते यत्र खाताम च निष्कर्षति, यह सात्विक सुख आया यहाँ पे। फर्स्ट खाताम च निगच्छन्ति। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कहीं संशय होगा तो बताइएगा। भगवद गीता के अनुसार राजसिक आहार के लक्षण नहीं है, राजसिक आहार का लक्षण नहीं। और स्थिर रहने वाला। थर्ड ऑप्शन BDE थर्ड ऑप्शन। राजसिक ठीक है, अच्छा राजसिक ये सात्विक है ना, BDE वाला सात्विक वाला है। सात्विक आहार, रसयुक्त, ये सात्विक वाला कहा गया है। जी वाला। हाँ जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखने की जरूरत भी नहीं है। भगवद गीता के अनुसार इंद्रिय का स्वभाव है, कर लेंगे सब लोग। प्रमथन प्रमथन है सर, इंद्रियों का स्वभाव प्रमथन है। ठीक है, प्रमथन है। आइए, ये भगवद गीता के अनुसार अधिगम की विधियों के में से निम्नलिखित शामिल होते हैं। अधिगम की विधियों में अधिगम तत्प्रत्यशील रहना, श्रद्धा प्रदर्शन, गुरु के प्रति सेवाशील। BDE सेकंड ऑप्शन। हाँ, श्रद्धा प्रदर्शन और गुरु के प्रति सेवाशील रहना। BDE होगा, वही है चौथा का 34वां वाला।
भगवद गीता के अनुसार तामस सुख है, सुख भी है तामस। तामस सुख मोहित करने वाला, मोहित मोहित करने वाला, प्रमाद से उत्पन्न। बी और डी वाला और BD थर्ड ऑप्शन। आत्मबुद्धि प्रसाद है ना, प्रसादजम। ठीक है, बी और डी होगा, BD बी होगा। ठीक है, जो निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख, जो सुख आरंभ में और परिणाम दोनों स्थिति में मोहित करने वाला होता है। नरक के 3 द्वार काम, क्रोध, लोभ। एक का सेकंड सेकंड ऑप्शन। आरंभ में सेकंड ऑप्शन डी का फर्स्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत भगवद गीता अनुसार इंद्रियों से परे है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से भी परे है, बुद्धि से परे आत्मा। 8 नंबर आत्मा स्वर्ग, भूमिलोक, देवलोक को कहा ही नहीं गया है, आत्मा है। ठीक है, भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास। ज्ञान कर्म संन्यास योग। ये संस्कार गलत लिख गया है, संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग। संस्कार लिखा, उसमें एग्जाम में यही आया था क्या? हाँ सर, संस्कार ही लिखा था उसमें। चलिए उसको बाद में क्रॉस चेक कर लेंगे। भगवद गीता के अनुसार स्थित धी मुनि कहा गया है। स्थित धू मैंने हम लोगों ने पढ़ा था, सुखेशु विगत तीसरा, दुखेशु अनुदिग्ध। बी फोर्थ ऑप्शन बी और ई होगा। सुख में ही तो विगत इस तरह की परीक्षा होगी, दुख में जो विचलित ना हो। ठीक है, कहा गया है ना, दुखेशु अनुद्विग्मनाः सुखेशु विगत स्पृहा। अब फरवरी 23 में पहुंच गए हुए हैं, बहुत नजदीक तक पहुंच गए हैं। भगवद गीता के अनुसार क्रोध के कारण निम्नलिखित में से क्या होगा? क्रोध के कारण निम्नलिखित में से क्या होगा? चौथा, क्रोध से सम्मोह। किस गुण के अधिक में आंतरिक तृष्णा और अनुरक्ति होती है? रजोगुण। रजो न सर, आंतरिक तृष्णा। आंतरिक तृष्णा और अनुरक्ति एवं रस दोनों नहीं हो सकते क्या सर? एक बार इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जो ही रहेगा सर, रजोगुण ही होगा। 37 तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में आया था ना, जो हम लोगों ने देखा था, रजोगुण से उत्पन्न क्योंकि तमो वाला सब मूड ही रहता है ना, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको पड़ा रहना चाहिए, आलस रहना चाहिए, कुछ भी हलचल नहीं चाहिए। हाँ, तृष्णा जो होता है ना, वो रजोगुण से ही संबंधित है। भगवद गीता में कर्म योग के अंतर्गत अर्जुन को जिस भाव से युद्ध करने के लिए कहा जा रहा है वे है, ये वाला भी फोर्थ ऑप्शन। विगत ज्वर तो आया हुआ है, निर्मम भी है और निराशी भी है। BDE। चलिए, भगवद गीता के अनुसार सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें। ये PDF मिल जाएगा आप लोगों को, चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, आइए। अंजलि जी कितना खुश हो गई। आइए, इसका उत्तर तो दीजिए, फिर खुशी जाहिर कीजिएगा। सेकंड ऑप्शन का फर्स्ट नहीं, असंयत माना का बहुत ये सी का फर्स्ट हो जाएगा। सी का फर्स्ट थर्ड ऑप्शन है। सी का फर्स्ट हो जाएगा। हाँ, आत्मतुष्ट, आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है ना, स्थित प्रज्ञ। हाँ,
श्रुत और श्रोत भाव में आ जाएगा। ये आपका निर्वोध हो जाएगा। निर्वेद। लोक विस्तृत वर्धन, ये आपका श्रेष्ठ हो जाएगा। यथात्मा आत्मा सही बनाया। योग दुष्प्राप्य से पार। अब मैं ये लगा तो रहा हूँ, पता नहीं मैं सही लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ, तो आप थर्ड लोग ऑप्शन देखिए। सही है सर। थर्ड ऑप्शन ही सही है सर। थर्ड में क्या कहा? ए का 4, ए का 4 हो गया, बी का 3 श्रेष्ठ है, सी का 1 स्थित प्रज्ञ, डी का 2, डी का 2 निर्वेद वाला। ठीक है, अब देखते हैं सही उत्तर क्या है। तीसरा उत्तर है। ठीक है, आइए। अलग अलग अध्याय से लिया गया था। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग के प्रवर्तकों का सही क्रम है। ये तो कुछ गलत आया हुआ मेरे ख्याल से। ऑप्शन ठीक नहीं तो हटाइए। श्री कृष्ण आएगा, फिर वो गलत था वो। ये आयोग मनु और व्यवस्था दोनों अलग अलग दे दिया है। हाँ, ये अक्टूबर 22 का क्वेश्चन है भगवद गीता में। योगी श्रेष्ठ कहा गया है। आइए। सकाम कर्म करने वाले से, तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से। ACE सेकंड ऑप्शन। और ACE दूसरा ऑप्शन। ठीक है। भगवद गीता के अनुसार सात्विक आहार है। सात्विक आहार C और ECE थर्ड ऑप्शन। BCE कहा गया ना। आयु सत्वल आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक क्रिया। जुलाई 22 में हम लोग पहुंच गए हुए हैं। दुख संयोग वियोग योग संजितम। पहले ऐसा सवाल पूछा जाता है। पहले की बात हो गई, बीते जमाने की बात है, बहुत सालों से नहीं पूछा गया। क्या पता पूछ दे, भाग्य अच्छा होगा पूछ दे। भगवद गीता में योगी श्रेष्ठ कहा गया है। काम कर्म करने वाले से, तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से। ACE काम कर्म करने वाले से, तपस्वियों से। सेकंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख रहे हैं। डबल आ गया, ऊपर भी आया था। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ऑप्शन भी सेम है। बार भी कर दे क्वेश्चन रिपीट, कितना अच्छा रहेगा। नहीं, सब लोग सोच रहे हैं। अब देखिए, अब तपस्वियों शास्त्र ज्ञानियों से, काम कर्म करने वालों से योगी श्रेष्ठ है। इससे दोनों सही है। व्याख्या है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया, अति उत्तम। लेकिन एनटीए ने 1, 2 दोनों को सही उत्तर माना। सही व्याख्या नहीं है, इस बात को माना। अब बहुत लोगों ने चैलेंज किया होगा, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो कहा होगा। नहीं, योगी बनने के कई कारण हो सकते हैं, तो वो नहीं माना। दोनों को दिया। भगवद गीता हो गया सर। BCE ये भी रिपीट हो गया सर क्वेश्चन। ठीक है, BCE। ठीक है, लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन कुछ। नीचे 2 कथन। कर्मों की कुशलता ही योग है। फल की इच्छा का त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करना ही कुशल है। दोनों सही है। दोनों सही है। लेकिन अब हम पहुंच गए हैं नंबर 21 में। पूर्व में इंद्रिय निग्रह उदाहरण। पूर्व में कछुआ। पूर्व सर, पूर्व छुआ। सही विकल्प को चुनिए। सम्मोह क्रोध स्मृति विभ्रम वाला 4 नंबर। क्रोध सम्मोह विभ्रम बुद्धिनाश। डी ऑप्शन के बाद सम्मोह होगा, सम्मोह के बाद स्मृति विभ्रम और फिर बुद्धिनाश होगा। इसमें कहा गया है पुरुष का नाश कैसे होता है? विषयों का चिंतन, और चिंतन से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश, फिर पुरुष गिर जाता है। बुद्धि का नाश हो गया तो हो गया। भगवद गीता के अनुसार सात्विक आहार के गुण हैं। फिर से कुछ बुद्धि प्रदान करने वाला, सुख बढ़ाने वाला, प्रीति बढ़ाने वाला। 1, 5 3, 5 ऑप्शन थर्ड। सेकंड सी ऑप्शन। सी बात। ठीक, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत सालों से नहीं आया हुआ है, लगता है आ जाएगा। मतलब 1-1.5 साल हो गए। भगवद गीता में दुख नाश के लिए जीवन शैली किन अंगों के रूप में
वर्णन किया सहार गया। विहार सेकेंड एंड फिफ्थ डी ऑप्शन क्या है? आहार विहार से 2 और 5 देख ले, सभी लोग देख लीजिए अच्छे से। क्लियर है? 2, 5 डी वाला उत्तर। नवंबर 20 में पहुंच गए हैं, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। भगवत गीता के अनुसार सम का अर्थ बताइए। शम का अर्थ है अंतःकरण का निग्रह। अंतःकरण का निग्रह आया है, इसका मैंने व्याख्या नहीं लिखा हुआ है, व्याख्या लिखना बाकी है, तो लिखना कौन सा अध्याय है? 13 किन्हीं का बहुत तेज आवाज आ रहा है, प्लीज बंद कर दीजिएगा। भगवत गीता के अनुसार क्रम बताइए। अब यहाँ देख लीजिए। पुरुषोत्तम 15वां, दैवासी 16वां, पुरुषोत्तम फर्स्ट वाला ऑप्शन है सर। सदरात्री 17, कन्या 17। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। 2, 4, 5। 2019 में पहुंच गए। भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का परिणाम है काम और लोभ और काम से लोभ दोनों होगा, लोभ भी होगा, काम भी होगा। एनटीए ने दोनों को सही माना था, ए को भी, सी को भी। भगवत गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रता किस योगी के लक्षण हैं? सांख्य योगी के। भक्ति योग। भक्ति योगी का उत्तर में एनटीए ने भक्ति योगी का दिया था, ध्यान रखिएगा, हमने वहां पढ़ाया भी था जब। हाँ, ये हालांकि 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में आया, जहाँ तो सांख्य होगा, और फिर 12वें में कहा गया था जहाँ भक्ति योगी के लिए कहा गया, 12वें अध्याय। जी। भगवत गीता के अनुसार सर्वकर्म सिद्धि के कितने कारण का उल्लेख है? 5 कारण है। अधिकरण कर्ता कर्म, अधिष्ठान कर्ता करण चेष्टा और देव। अगर ये आ जाए सर्वकर्म सिद्धि के जो 5 कारण बताए गए, उसका संबंध किस योग से है, तो कौन सा योग होगा? ये वाला योग होगा सांख्य योग। एक बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा। 13वां 14वां सर, ये कर्म योग नहीं होगा क्या? सर्वकर्म सिद्धि आया तो कर्म योग नहीं होगा, ये सांख्य योग में आएगा। देखिए श्लोक में क्या है, 13वां 14वां श्लोक एक बार देखिए, फिर बताइए। सांख्य योग लिखा है क्या उसमें, देख के बताइएगा, तब तक और आगे बढ़ रहे हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो। आत्मा के बारे में सेकंड अध्याय का 16वां सूत्र है, आत्मा के बारे में। कोई देख रहे हैं 13वां 14वां? देखिएगा कोई, नहीं तो लास्ट में देखेंगे। लास्ट में देखेंगे सर, मिस कर देंगे। भगवत गीता के अनुसार ध्यान में बैठने की व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाला जो क्रम है, हाँ ये वाला है चर्म और कपड़ा। बी वाला कपड़ा चर्म कुशाघात डी होगा। कुशाघात चर्म कपड़ा। अच्छा, शैलाजिन को सूत्रम है, लेकिन डी वाला ही माना जाता है। अगला श्रीमद् भगवद गीता का योग शब्द के अर्थ हैं 2, 4। जी बी ऑप्शन। कर्म कौशल्य 2 और 4। ये वाला ऑप्शन दूसरा और चौथा हुआ। निम्नलिखित भगवद गीता के अनुसार श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमबद्ध करें। श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमबद्ध करें। अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान से सर्वकर्मों फल त्याग, परमेश्वर का ध्यान। लास्ट में सी वाला ऑप्शन रहेगा। बी वाला ऑप्शन है नहीं, बी ऑप्शन नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन। अभ्यास से ज्ञान आएगा, ज्ञान से परमेश्वर का ध्यान, और फिर सर्व कर्म का फल त्याग आएगा। नहीं, परमेश्वर का ध्यान। हाँ बताइए। अभ्यास से ज्ञान आएगा। अभ्यास से ज्ञान की बात नहीं है, जहाँ पर कहा जा रहा है ना, अभ्यास से जो मतलब उत्तम है वो ज्ञान से उत्तम कहा जा रहा है। ये भी तो वही अभ्यास से उत्तम ज्ञान है।
नहीं हो रहा है तो ज्ञान से भी नहीं हो पा रहा है तो परमेश्वर का ज्ञान, हाँ वही नहीं हो वही। पा रहा है सभी कर्म फलों का त्याग। 4 चीजें ब्रैकेट में वहां पर हम लोगों ने किया था ना, उसको कर ले। ठीक है, अभे ओहो तो निजे तो नाय हंति न ज्ञान से कर्म फलों का त्याग। ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन सी। सी वाला है। हाँ ठीक है। कठोपनिषद और भगवद गीता। जुलाई 18 श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किस कारण से योग सिद्धि नहीं होता है? युक्तिपूर्वक कर्मसाठी। युक्तिपूर्वक कर्म से। युक्तिपूर्वक कर्म। ठीक है। सात्विक आहार के गुण हैं? और बुद्धिवर्धक। और ये क्या होगा भाई? आयु और पहला तीसरा क्या होगा? क्या होगा? क्यों कह रहे हो? तीसरा पहला तीसरा। ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। चिंता व्याधि का भगवद गीता के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। आसक्ति, क्रोध, काम सांसारिक विषय वाला है। सोचना, फिर आसक्ति, फिर काम, और फिर क्रोध आ गया। सेकंड ऑप्शन। क्या है? सांसारिक विषयों के बारे में सोचा तो आसक्ति हो गई, आसक्ति से काम, काम से क्रोध। सेकंड वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया। जीवन सूची को मिलान करना है, ये तो सभी लोग कर देंगे। यूं चुकियों में समत्व योग उच्यते 248। योग सूत्र का योग कर्म स्वरूप 250। 250। योग संहिता 248। 623। हाँ 623। हाँ। अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो किन में उल्लेख किया गया है? बीसी। सेकंड ऑप्शन। कठोपनिषद और भगवद गीता। भगवद गीता के अनुसार सांख्य और योग दर्शन पद्धति 2 सबसे प्राचीन पद्धति है। सांख्य और योग पद्धतियां क्रम से ज्ञान और कर्म के मार्ग हैं। ठीक है सर, दोनों सही। पहला वाला। नवंबर 17 में आए। भगवद गीता के किस श्लोक में समत्वं योग उच्यते है? 248 में। योगा कर्म सुकौशलम का सही अर्थ है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म होगा, ध्यान रखिएगा। भगवद गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ पुरुष की विशेषताएं हैं। स्थित प्रज्ञ की विशेषताएं राग द्वेष रहित रहेगा वो, और विषयों से रहेगा। बी और सी। ऑप्शन 3। बी और सी। भगवद गीता के अनुसार किस प्रकार के कर्म बंधन का कारण नहीं बनता है? निष्काम कर्म और ईश्वर को अर्पित कर्म। बी और सी। ऑप्शन सेकंड। लास्ट ईयर में पहुंच गए हुए हैं। भगवद गीता के अनुसार निम्नलिखित तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करें। इंद्रियों में लिप्तता, फिर आसक्ति होगी, फिर काम आएगा, फिर क्रोध आएगा। ऑप्शन थर्ड। भावना होगी, फिर क्रोध आएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। हाँ तीसरा ऑप्शन सर। ठीक है। कौन से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को इंगित करता है? क्षेत्र हो गया सर फर्स्ट वाला ऑप्शन। कौन शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं करता है?
अहंकार विहीन व्यक्ति, अहंकार विहीन व्यक्ति। इच्छा अरे विहीन क्यों विद्वान विद्वान होगा? इसमें देखिए इच्छा विहीन हो गया तो शांति को तो प्राप्त कर लेगा, अहंकार विहीन हो गया शांति को प्राप्त कर लेगा, कर्म योग आसक्त है शांति को प्राप्त कर लेगा, विद्वान है ये नहीं करेगा, विद्वान होगा। आइए संपन्न हो गया हमारा, आखिरकार हम लोगों ने कर ही लिया।